कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे 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 कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य हरे कृष्णा। एडमिन लोग, मेरा आवाज आ रहा है क्या कीर्तन के साथ? जी प्रभु जी, आ रहा है। आज थोड़ा शाम को ये लोग कीर्तन करना चाहते थे, ठीक है। श्रेयांस धर्म विगुणः परधर्मा सुनिश्चिता स्वभाव नियतम कर्मा कुर्वन् आपनोति किल्बिषय। हमने देखा कि इसके पहले मैंने बोला था कि 18 चैप्टर में कृष्ण जी सब कुछ को समराइज करेंगे। तो कृष्ण जी ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण से सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सात्विक आदमी की खुशी कैसी होती है, रासिक आदमी की खुशी कैसे होती है, तामसिक आदमी की खुशी कैसे होती है। किसी को याद है क्या खुशी के बारे में? शुरू में दुख, अंत में दुख, शुरू में सुख, अंत में सुख, कोई बता सकता है? आलोक कुमार पांडे जी पांडे प्रभु बताइए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतगुण वाले को शुरू में कष्ट होता है और बाद में सुख होता है। रजोगुण वाले को शुरू में सुख होता है और बाद में दुख होता है। और राशिक गुण वाले को शुरू में भी दुख होता है, लास्ट में भी दुख होता है। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हरिओम प्रभु जी। चलो ये बताइए, कौन बताएगा ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के क्या क्या गुण इसमें वर्णित हुए थे? किसी को मोटा मोटा कौन से गुण में ब्राह्मण रहता है, कौन से गुण में क्षत्रिय होता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और कुछ उनमें से जो भी आपको, सब तो याद नहीं होंगे। ब्राह्मण के 9 गुण बताए थे, क्षत्रिय के 7 गुण, वैश्य के 3, शूद्र का 1। क्या गुण है, किसी को याद है? कुछ भी बताओ जो याद आता है। बहुत मुश्किल है। अरे सब डर गए। ये देखिए, ये रहा, ये ब्राह्मण के गुण थे। क्षमा दमा तपा शौचम शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्ण स्वभाव। और क्षत्रिय के गुण थे वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षा, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व। और वैश्य के 3, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और शूद्र का बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। कितना है, ये जन्म से नहीं है। अपने जो तमोगुण में आदमी है उसको अगर
वो कुछ कर नहीं पाएगा। ना वो ब्राह्मण की तरह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ना उसको क्षत्रिय की तरह अपना शक्ति है, ना वैश्य की तरह उसका पैसा बनाने का दिमाग है। उससे कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, चलिए। अभी अब इसके बाद क्या करते हैं कृष्ण जी, इस तीनों मोड को, तीनों गुण को विवरण करके कृष्ण जी हमको गुणों के ऊपर ले जाते हैं। क्या कहते हैं? गुणों के ऊपर ले जाते हैं। सहजम कर्म कौन्ते या सदोषम अपि न तजेत सर्वारंभा ही दोषे न धूमे न अग्नि इवार तथा। ठीक है, तो किसी भी व्यवसाय में कुछ खोट जरूर होता है। जैसे अर्जुन को लग रहा था भाई मेरा क्षत्रिय व्यवसाय है और करते हुए अनुसार मेरे को आज युद्ध करना पड़ रहा है और युद्ध में मेरे को अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़ रहा है। तो ये तो आपको होगा कभी कभी, आप पुलिस है और आपको अरेस्ट करते समय देखा, अरे ये तो मेरा बचपन का घनिष्ठ मित्र है, तब भी आपको उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपके हृदय में प्रॉब्लम होगा, मन में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा कर्तव्य। तो किसी भी व्यवसाय में कुछ कष्ट होता ही है। वैश्य है, वैश्य हमेशा झूठ बोलता है कि मेरे को कोई मुनाफा नहीं है, मैं लॉस में काम कर रहा हूँ। क्षत्रिय भी डिप्लोमेटिक रहता है, अपने अस्त्र धन को छुपा के रहता है, झूठ बोलना पड़ता है उसको भी। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर व्यवसाय में कुछ ना कुछ मुश्किल रहती है। जैसे आग में धुआं तो होता ही है, ठीक है। तो अपने स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म, हमारे कर्म अपने स्वभाव के अनुसार होने चाहिए, और जो उसमें कष्ट दोष जो होता है उसको, उसकी वजह से उसको त्यागना नहीं चाहिए। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगता स्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक लोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति को सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। एडमिन कौन है इधर आज? खुशी पिल्लई, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप थोड़ा ये श्लोक पढ़ेंगे, मेरे यहाँ आवाज बहुत हो रहा है। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगा जहाँ पे। ठीक है आप, यस ठीक है, चलो श्लोक पढ़िए, श्लोक और उसका अनुवाद पढ़िए, मैं रोक के विवरण देता रहूंगा। ठीक है। कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबुद्ध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावता अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर ब्रह्म का ज्ञान है, हम शरीर नहीं आत्मा। उसके ऊपर परमात्मा का ज्ञान है, उसके ऊपर भगवान का ज्ञान है। तो ये चैप्टर इसलिए सारांश है क्योंकि शुरू में आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान दिया गया, फिर उसके बाद ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, उसके बाद परमात्मा के ज्ञान, उसके बाद भगवान का ज्ञान। ठीक है, तो इसके बाद सतोगुण रजोगुण तमोगुण में आपका वर्णाश्रम आता है, लेकिन उसके ऊपर है ब्रह्म का ज्ञान। ठीक है, अभी गीता में कृष्ण जी के धीरे धीरे आपको ब्रह्म के ज्ञान पे ले जाएंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांश्च त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तासे लग्वशी यत्वाक्कं मानस। कंटिन्यू माता जी, क्या हुआ? ध्यान योगा, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर
मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। यस विवेक जी। जी प्रभु जी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, अभी देखिए ये ब्रह्म का ज्ञान है। जैसे ही आपको ये समझ आता है आप शरीर नहीं आत्मा है, इसको बोलते हैं ब्रह्म भूता। ठीक है, और जैसे ही आप ब्रह्म भूता है प्रसन्न आत्मा, आप आनंद से भर जाते हैं। क्यों? ना शोचती न कांक्षति, ना तो आपको किसी चीज के बारे में आप रोते हैं, ना कांक्षति। ठीक है, ना किसी चीज की इच्छा करते हैं। जनरली क्या है, कोई चीज हमको चाहिए और कोई चीज छूने के बाद हम रोते हैं। तो जिसको आदमी को आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाता है, ना किसी चीज के लिए रोता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है। समाह सर्वेषु भूतेषु, सारे जीव को एक स्थाई दिखता है। उसको शेर दिख रहा है, उसको मनुष्य दिख रहा है, सब उसको आत्मा ही दिख रहा है। ठीक है ना? मद भक्ति लभते पराम। और इस तरह जब उसका मन पवित्र हो जाता है वो भगवान की शुद्ध भक्ति में चला जाता है। तो भगवान की भक्ति में जाने के लिए आपको ब्रह्मभूत के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया कि शरीर नहीं आत्मा है, तो आपकी भक्ति खाली एक भावना रहेगी, वो स्पिरिचुअल नहीं हो पाएगी। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अंत में ज्ञान ही लक्ष्य है, लेकिन इधर देखिए भगवत गीता में भक्ति लक्ष्य है। इसलिए हमारे सारे प्रोग्राम में आप देखेंगे, जितने प्रवचन में इस्कॉन में अंत में संकीर्तन होता है, अंत में भगवान की तरफ प्रार्थना होती है, बिकॉज हमारा लक्ष्य भक्ति है। अरे उस ज्ञान का क्या करना है जिस ज्ञान से भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, है ना? तो अंत हमारा लक्ष्य भक्ति है, अंत ज्ञान नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक ध्यान रखिए। और कृष्ण जी ने ये नहीं बोला ज्ञाना माम अभिजानाति, ज्ञान से ही मैं इसको प्राप्त कर सकते। नहीं नहीं नहीं, भक्तिया, जिसको भक्त है ना उसको ज्ञान है, उसको वैराग्य है, उसको कर्म भी है, सब है। लेकिन जो ज्ञानी है, हो सकता है ज्ञानी भक्त ना हो, लेकिन भक्त के पास ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है। भक्त के पास पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। अब इन भक्तों का आप चेहरा देखिए, कितनी खुशी है, पवित्र जीवन जी रहे, तो खुशी क्यों नहीं होगी? ठीक है, शुद्ध भक्त भगवान की रक्षा में सब कार्यों को भगवान को अर्पित करता है और इस प्रकार नित्यता अविनाशी धाम को, भगवत धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् अपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि
मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वहमङ्कारान् शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। मच्चिता सर्व दुर्गाणाम, कृष्ण जी बोल रहे हैं, जैसे माँ बाप भी बोलते हैं, बेटे हमारी सुनो तुम्हारा अच्छा रहेगा, और नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। जो भगवान बोल रहे हैं वो सच होता है। वो है बड़े पिता हमारे, बोल रहे भाई तुम मेरी कृपा से तुम अपने जो भी तुम्हें समझा रहा हूँ उसको अगर फॉलो करोगे तो जीवन के जितनी भी मुश्किलों को लांघ जाओगे। लेकिन तुम अपने अहंकार के वश में आके जो मैं बोल रहा हूँ नहीं सुनोगे, ठीक है, तुम नाश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। तो अपने निर्देश अनुसार तुम भगवान बोल रहे हैं तुम नहीं करोगे तो देखो क्या है, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का अर्जुन। अगर तुम युद्ध छोड़ के जंगल में जाओगे उधर भी लड़ोगे, उधर देखोगे कुछ को अधर्म हो रहा है, तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारा प्रवृत्ति है क्षत्रिय का। जैसे आज परशुराम जी का भी जन्मदिन है, हम डिस्कस कर रहे थे, जब परशुराम जी के पिताजी का हत्या कार्तिक वीरार्जुन के बच्चों ने किया तो परशुराम नहीं सह पाए, वो जाके सबको क्षत्रिय को 21 बार खत्म करके आए, है ना। तो इस तरह क्षत्रिय अपमान को सह नहीं सकता है। तो बोल रहे अर्जुन तुम तो क्षत्रिय, तुम्हारा काम है युद्ध करना, इधर धर्म के लिए युद्ध करो, तुम यश पाओगे, है ना। नहीं तो ये धर्म का काम है इन पापियों का जो नष्ट करना, पापियों को दंड देना, उसको छोड़ के तुम भाग जाओगे अपनी मानसिक कमजोरी के कारण, तो तुम कुमार्ग में जाओगे और स्वभाववश तुम्हें युद्ध में लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कहीं जंगल में लड़ो, इससे यहां लड़ो, इससे यहां लड़ो। ठीक है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ठीक है, तो वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है। तो अपने मोह के कारण अभी मेरे निर्देशों को नहीं मान रहे हो। लेकिन ये देखो अर्जुन कितने मूर्ख हो, बिकॉज तो अपने स्वभाव के से उत्पन्न तो तुम कर्म करोगे ही। कोई भी बिना बिना किए कुछ आप सोओगे वो भी कर्म है ना, कुछ तो कर रहे हो ना, बिना करे थोड़ी कोई बैठ सकता है। ये देखने का जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ, जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो मन के आदेश का पालन करोगे, अब उसमें तुम्हारे मन में तो काम क्रोध बैठा हुआ है, तो वो उल्टा सीधा काम होगा, है ना। तो हमेशा अपने जीवन को भगवान के आदेशों से बांध लो तो जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो मन के आदेशों से हमारी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। बहुत अच्छा है। हृदयेश, इसमें कृष्ण दोबारा, अब मैंने आपको बोला था ब्रह्म का ज्ञान हो गया, पहले 3 मोड सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट आपको आत्मा का ज्ञान दिया गया, ब्रह्मभूत वाला प्रसन्न आत्मा। अभी आपको परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए भगवत गीता का 18 चैप्टर पूरा गीता का सारांश है। गीता में 3 चीज बताई गई है, हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरी चीज बताई गई परमात्मा और
आत्मा का फर्क। तीसरी चीज भगवान का भगवत धाम में वास और हम उनके दास होके उधर सेवा करने का उनका। ये तीन ज्ञानों को अभी दूसरे लेवल में शुरू हो गया परमात्मा का ज्ञान। सतुगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान खत्म हो गया, वो तो भौतिक था। आध्यात्मिक आत्मा का ज्ञान बताया कृष्ण जी ने, अब परमात्मा का ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। हमारे हृदय में दो लोग व्यास करते हैं, एक तो आत्मा आप और एक भगवान। भगवान आपके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, शंख चक्र गदा पकड़ के चतुर्भुज रूप में। ठीक है, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सबके हृदय में भी, आत्मा भी वास करती है, परमात्मा भी वास। ये गलती नहीं करिए कि आत्मा परमात्मा को एक समझिए, दोनों अलग है। और हम क्या कर रहे हैं, ब्राह्मयम सर्वभूतानम यंत्रारूढ़ानि माया, इधर उधर भाग रहे हैं। ये जो शरीर है इसको यंत्र से कंपेयर करा गया है ना। जैसे आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी में दो पैसेंजर बैठे हैं और ड्राइवर कौन है, परमात्मा। आप क्या है, पैसेंजर। नेक्स्ट, आप खाली एक कोने में बैठे हैं, आपका काम है चिल्लाना आइसक्रीम, ये आप गाड़ी को चला भी नहीं सकते। भगवान आपकी परमात्मा की गाड़ी को चलाती हैं। ठीक है, और माया के अनुसार आप चिल्ला रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए, और गाड़ी घूम रही है इधर उधर, यंत्र घूम रहा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कृष्ण जी में परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, बार बार कृष्ण जी ने बताया मैं ही परमात्मा हूँ। ठीक है, हम आत्मा गुड़ा केशव, बहुत बारी कृष्ण जी बता चुके। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं परमात्मा की, इसमें अभी परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम सबको परमात्मा के आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसकी शरण में जाओ। जैसे हम मूर्ख बच्चे हैं जो घर छोड़ के भाग जाते हैं और माँ बाप प्रेमवश हमारे साथ हैं, उसी तरह भगवान हमको छोड़ नहीं सकते प्रेमवश। हाँ, और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। अगर उनको शरण लेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो हमको यहाँ से भगवत धाम वापस ले जाएंगे। ठीक है, परम शांति परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, यथेच्छसि। अब देखिए, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते कल हम डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन को कृष्ण जी बोल रहे हैं जो करना है करो, मैंने तुमको ज्ञान दिया, अभी अभी और देने वाले हैं। अभी भगवान का ज्ञान नहीं आया, आत्मा का हो गया, परमात्मा का हो गया। ठीक है, अब भगवान का सारा, पहले तो गीता में दे चुके हैं, अभी सारांश हो रहा है सब कुछ। तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें भगवान का ज्ञान देंगे अभी, लेकिन इसी स्तर पे बता रहे हैं तुम निश्चित करो तुम्हें क्या करना है, मैं तुमको फोर्स नहीं करने वाला। कितना शिष्य को अच्छा लगता है सुन के। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने देखो कृष्ण जी ने तीन ज्ञान बताए गीता में, गुह्यात, गुह्यतरा, गुह्यतमा। ठीक है, ये गुह्यतरा ज्ञान है। गुह्यतरा मतलब सेकंड लेवल। ठीक है ना, गुह्यतरा ज्ञान ही बता दे, गुह्यतमा वही बताने वाले हैं। लेकिन बोल रहे तेरे को मैंने तो सब कुछ बता दिया अर्जुन, अब तू निश्चित कर तू क्या निर्णय लेना चाहता है। यथेच्छसि, तेरी टोटल फ्रीडम है अर्जुन, जो करना चाहता है कर। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लक्षण है, ऐसे भगवान कितने प्यार से हमसे डील करते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। गुह्यतयम भूय, अब कृष्ण जी बोल रहे हैं तो मैंने गुह्यात बताया है, गुह्यतरा बताया है,
अब गुह्य तमाम सबसे सीक्रेट गीता का ज्ञान। ये देखिए मैंने बहुत देखा, लोगों को मिलते रहता, मेरा तो काम प्रचार का है। कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल जानवर जैसे, शरीर और आत्मा का फर्क ही मालूम नहीं। वो अपने को शरीर समझते हैं, पूरा जीवन इंद्रिय सुख के लिए व्यतीत कर देते हैं, हिरण्यकशिपु की तरह। हिरण्य मतलब सोना, कशु मतलब सॉफ्ट बेड। उनको जीवन में आराम और इंद्रिय सुख चाहिए बस, है ना। 90% लोग आजकल ऐसे ही हैं। उनको अगर बोलो हरे कृष्ण मंत्र बोल दो तो बुढ़ापे में देखेंगे ये सब। बुढ़ापे का क्या गारंटी है, तो पहले आजकल तो 30-40 साल में लोग मर जाते हैं कभी कभी। ओके डन। नेक्स्ट हो गया, कुछ लोग इतना समझ आता है शरीर आत्मा का फर्क है, उनको ये मालूम नहीं परमात्मा आत्मा में फर्क है, इतना मालूम है कुछ आत्मा है। तो ये लोग ज्यादा मैं देखता हूँ, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ डिविनिटी तुम्हारे हृदय में है, तुम डिवाइन भी हो, शरीर के ऊपर कुछ डिवाइन चीज है। ठीक है, मानता हूँ ज्यादातर दुनिया के धर्म इसी लेवल पे हैं। उनको आत्मा शरीर का फर्क भी मालूम नहीं, आत्मा परमात्मा का फर्क भी मालूम नहीं। कुछ है इसलिए पूजा क्यों करते हैं, कुछ है डिवाइन, ज्यादा उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक लेवल इसको बोल सकते हैं हम गुह्यात, जिसमें एटलीस्ट एक आत्मा का छोटा सा ज्ञान शुरू हुआ। उसके नेक्स्ट लोग होते हैं जिनको आत्मा का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा का भी फर्क जानते हैं। तो उनको समझ आता है हमारे हृदय में दो व्यक्ति हैं, एक आत्मा और परमात्मा। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल आ गया। लेकिन टॉप मोस्ट लेवल है जिसको समझ आता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा परमात्मा का दास है, और आत्मा का अंत में लक्ष्य होना चाहिए भगवत धाम जाके भगवान के चरण में सेवा करना। ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। जनरली ये बताने वाला आपको लाखों में से एक होगा। आप अपना टीवी भी खोल दीजिए, आपके तरह तरह के से वो क्या कहते हैं चैनल है, आपके धार्मिक चैनल है, जितने भी ज्यादा भाषण देते हैं लोग, पहले एक या दो पे ही है। ठीक है, ये भगवान का ये ज्ञान और हम भगवान के नित्य दास हैं, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, ये सबसे क्यों नहीं बताता, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। जब तक आप एक महान भक्त को नहीं मिलेंगे और उसकी सेवा नहीं करेंगे, आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं इसको सर्व गुह्यतमम, सबसे सीक्रेट है ये। शुणु में परम वचन, अर्जुन सुन ये मेरे परम वचन, इष्टु वशी में दृढ़ाति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये देखिए एक शिक्षक के गुण, अच्छा शिक्षक, अरे सुनो तुम्हारे हित के लिए है। वो अपना ज्ञान नहीं दिखा रहे कृष्ण जी, उसके हित के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अत्यंत प्रिय मित्र तुम्हें परम आदेश देने वाला हूं। तो देखिए परम आदेश क्या है फिर। यस, पढ़िए प्रभु जी, आपका पहली बार बहुत अच्छा उच्चारण है श्लोक का, बोलिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मन मना मतलब हमेशा मेरा स्मरण करो। अब भगवान का स्मरण कैसे करें, क्या चीज, जैसे हम अभी किसी का स्मरण करना चाहते हैं, सपोज इस क्लास में कोई है, ठीक है, आलोक कुमार पांडे जी, ठीक है, मैं तो इनका खाली नाम सुना ना, इनकी वाणी, इनको देखा तो नहीं। नेक्स्ट इनके बारे में स्मरण करना, अगर इनको देखा है तो इनके रूप का स्मरण करूंगा। तो नाम स्मरण, रूप स्मरण। जब बैठ के मिलेंगे, थोड़ा बात करेंगे, तो इनके गुण देखूंगा, तो फिर गुण की याद रखूंगा, अरे बड़े मधुर आदमी है। फिर लीला स्मरण, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इधर काम करता हूँ, इधर फैमिली में ये प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ही है, या इधर ये अच्छा है। तो उसके बाद लीला स्मरण, है ना। तो हर आदमी के पास ये लेवल में जाते हैं, पहले उसका नाम, फिर उसका रूप, उसके गुण, उसकी लीला। ठीक है, सब लोग स्वीकार करें, लॉजिकल है। उसी तरह हर धर्म भी भगवान के बारे में ये चार चीज बताता है। मन मना करना तो हर धर्म में लक्ष्य है, लेकिन जब भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला नहीं बताई जाती, तो आप स्मरण कैसे करेंगे। ना तो रामायण लीला है, ना महाभारत लीला है, ना परशुराम लीला है, ना नरसिम्हा लीला है, तो किस चीज का स्मरण करोगे। भगवान बहुत कृपालु हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और अच्छा है आप ये बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बताओ ना, भगवान की लीला बताओ, भगवान के कैसे गुण का उल्लेख करोगे जब उनकी लीला ही तो आपको मालूम नहीं है ना। वो कृष्ण भगवान बहुत कृपालु, अरे बताओ कुछ उदाहरण बताओ। इन्होंने सृष्टि करी, ठीक है, स्वीकार करते हैं, इसलिए जो बोलते हैं ना GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, ये भगवान का बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है।
इसके अतिरिक्त, इसके अलावा इसके अलावा आपका जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय के बाद भगवान का बहुत ही सुंदर अस्तित्व वैकुंठ में, जहां अपने भक्तों के साथ भगवान खेल रहे हैं, है ना। वो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय का रोल नहीं है, वो तो भक्तों के साथ आनंद का लीला है, जो गुह्यतमम है। गुह्यात गुह्यतरा गुह्यतमम, गुह्यतमम में भगवान की बहुत ही सुंदर आनंद में लीला। तो मन मना मतलब इस चीजों का स्मरण है। इनमें शुरुआत हमेशा नाम से होती है, जैसे कोई भी है। अब ये भगवान के नाम रूप गुण लीला सब कुछ आध्यात्मिक है। हमको तो बहुत एक दिखता है ना, आप मंदिर में विग्रह भी देखते हैं, आपको तो बहुत दिख रहे, ये तो पत्थर मिलता है राजस्थान में, है ना, आपका मार्बल पीस, है ना। नहीं, भगवान का जो प्रेम से जब भगवान के विग्रह की सेवा होती है, वो भौतिक रूप की जगह आध्यात्मिक रूप ले लेता है। भगवान का नाम जब श्रद्धा से और प्रेम से जप होता है तो वो आध्यात्मिक अपना रूप दिखाता है। इसलिए भगवान के सब आध्यात्मिक रूप का दर्शन करना थोड़ा मुश्किल है। शुरू में भगवान के नाम का आध्यात्मिक रूप का दर्शन करना संभव है। इसलिए हम सबसे विनती क्या करते हैं, बहुत ध्यान से हरि नाम का स्मरण करिए। इससे आपको बहुत ही जल्दी हरि नाम आध्यात्मिक है इसका दर्शन मिल जाएगा। अगर आप पूछना चाहते हैं कि अध्यात्म में क्या क्या चीज है जिसका दर्शन हम कर सकते हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के नाम को आध्यात्मिक रूप में देख सकते हैं। बाकी चीज को आध्यात्मिक रूप में देखने में कलयुग में संभव जल्दी शुरू में नहीं है। शुरू में नाम को करिए। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, ये जैसे हमारा तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का भिक्षा मांगने का तो हक होता ही है ना। तो हमारी भिक्षा आपसे ये है कि आप हरि नाम का एक माला हर दिन करिए, बस। हम कुछ और चीज नहीं मांग रहे। ये हर दिन 10 मिनट अगर आप जप करेंगे, आपको मन मना का ये पहला आदेश कृष्ण जी का हो जाएगा। जब मन मना होगा तो ऑटोमेटिकली आप मद भक्त भगवान के भक्त बन जाएंगे। ध्यान से हरि नाम का स्मरण कोई भी व्यक्ति करेगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा, भगवान का भक्त बन जाएगा। मदयाजी, फिर वो भगवान की पूजा भी करने लग जाएगा। माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार भी करने लग जाएगा। वैसे वर्षा अगर मन मना नहीं भी हो रहा है, आप भगवान के मंदिर में जाके नमस्कार भी करते रहे, धीरे 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 आपको आध्यात्मिक प्रगति होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो श्रवण से, भगवान का श्रवण से नवविध भक्ति की शुरुआत हो जाती है। माम एवेश सत्यम ते प्रतिजानो प्रियते प्रियवसी में। अर्जुन, अगर तुम ये करोगे, एवैश्यसी, एवैश्यसी मतलब मेरे भगवत धाम को वापस आ जाओगे, और क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुमको ये परम ज्ञान बता रहा हूं। ठीक है, सर्वधर्म, हाँ प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये तो ऐसा लग रहा है कृष्ण जी पूरा ज्ञान देने के बाद बोल रहे हैं सब धर्म को भूल जाओ। इसको समझा, कोई श्लोक को मेरे को समझा सकता है क्या? अरे भाई 18 दिन, सब 20 दिन हो गए हम लोग पढ़ के, अब कृष्ण जी बोल रहे हैं सब भूल जाओ। इसको कैसे समझाएंगे आप? ठीक, आलोक जी तो कोई और बताना चाहता है इस श्लोक का मतलब? कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, सब भूल जाओ क्या? अभी सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने तो बड़े बड़े धर्म समझाया, सब भूल जाए। हाँ, तो कृष्ण जी बोला, कोई मेरे को बोल रहा है, कृष्ण जी अंत में गीता के बोलते हैं सब भूल जाओ। ठीक है, आलोक कह रहा हुआ कोई बोलना चाहता है? 1 2 3। हाँ सुधीर जी, क्या लग रहा है आपको, ये क्या है? ये पूरा गीता पढ़ा के कृष्ण जी बोल रहे हैं सब भूल जाओ। ये प्रभु जी, मेरे जो उनको लग रहा है, जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, उनका मेन एम यही है बोलना कि भाई मेरे सरेंडर में आ जाओ तुम। तुम आ जाओगे तो मैं सब चीज तुम्हारी माफ कर दूंगा, और तुम बस मेरी सरेंडर में आ जाओ। परफेक्ट। मेरी शरणागति गति में आ जाओ। तुमने जो भी गलत कार्य किया है, जाने में अनजाने में, मैं उसको सब माफ कर दूंगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को चाहता है, कहीं दूर भटक गया है, कि मेरी शरण में आ जाए, बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी हर गलती क्षमा कर दूंगा, तुम मेरे पास बस आ जाओ, सरेंडर हो जाओ। तो वही ये प्रभु जी, जो गॉड है हमारे, जो परमात्मा है, और हम उसके अंश हैं। तो जो हम भटक गए थे, जो उनको भूल गए थे,
उनका कहने का मतलब यही है कि आप आ जाओ, हमको तुमने जो भी करा है हम उसको क्षमा करते हैं। बहुत अच्छा है, सुधीर जी तो दिल से बोल दिया। हाँ, यस आलोक जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? आलोक जी तो चुप हो गए। 1 2 3। हम भी यही बोलने वाले थे प्रभु जी। चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। तो इसमें इसमें देखिए, इसको संशय को थोड़ा सा हम निकालते हैं, इसमें संशय समझिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण ने बोला सारे धर्म छोड़ दो, है ना? ये तो शब्द क्लियर है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो गीता के अंत में सब तरह तरह के धर्म समझा के भगवान बोल रहे हैं धर्म छोड़ दो, लेकिन एक तरह का धर्म नहीं। माम एकम शरणम व्रजा, जो धर्म हमको भगवान की शरण में ले जाता है, उसके अलावा सारे धर्म को छोड़ो। जितने भी धर्म हैं जो आपको अंत में भगवान की शरण में नहीं ले जाते हैं, वो धर्म नहीं है, अधर्म है, बकवास है। समझ आया आपको? देखिए कितना क्लियर है। सर्वधर्मान पर सारे धर्म छोड़ने का। अरे भगवान तो धर्म संस्थापना के लिए आए थे, अभी बोल रहे हैं धर्म छोड़ दो। नहीं, कोई ऐसा धर्म है जो अंत में आपको भगवान की सेवा में नहीं ले जाता, ऐसे धर्म को फेंक दो उठा के। आप देखो आजकल जाते जनरली लोग जाते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, वो भगवान का मतलब ही नहीं है, नाम भी नहीं लेते वो लोग भगवान का। ना तो भगवान को कोई भक्त है ना कुछ है। गीता की बड़ी बड़ी टिप्पणी आती है, कृष्ण का नाम नहीं होता उस गीता में, हद हो गई, है ना? तो ऐसे धर्म लोगों ने जो मन गढ़ंत बना रखे हैं, जिसमें भगवान का आश्रय जीवन का लक्ष्य नहीं, उस धर्म को फेंक दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। देखिए, देवी देवता नहीं, माम एकम, खाली मेरे को शरण करो। देखिए इसमें कृष्ण ने क्या जो बोला है, एकम। एकम मतलब मैं ओनली, केवल मेरा शरण लो। एकम मतलब केवल, है ना? केवल मेरा शरण लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूर्ण शक्तिमान हूं, मैं तुम्हें आश्रय दे दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। ठीक है, एक्चुअली अर्जुन तो कृष्ण का नित्य दास है। कभी गलती से भी नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन ने कोई पाप किया, वो कर ही नहीं सकता। हनुमान जी को पाप किए कभी नहीं, शुद्ध भक्त है। अर्जुन भी हनुमान जी से कुछ भी स्तर में कम नहीं है। वो साख्य रस का भक्त है, अर्जुन हनुमान जी दास रस के भक्त हैं। दोनों साख्य और दास में सर्वोत्तम भक्त हैं, कभी पाप नहीं किया। तब भी क्योंकि अर्जुन एक हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारी तरफ से सारे प्रश्न उसने पूछे हैं, इसलिए कृष्ण को उसके थ्रू, अर्जुन के थ्रू, जैसे बोलते हैं ना घर में जो सास होती है बेटी को डांटती है ताकि बहू सुन ले तो उसी तरह कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। समझे, एक्चुअली अर्जुन तो पवित्र आत्मा है, हमारे लिए शिक्षा है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, हमसे सबसे बहुत गलती हो गई। भगवान के चरण छोड़ के भगवान को बहुत अपमान किया हमने, बहुत बारी बोला है भगवान नहीं है, ठीक है, जबकि भगवान हमारे हृदय में प्रेम के वश हमेशा रहे हैं। हमने तरह तरह के पाप कर्म किए हैं, अन्य जीवों को हमने बहुत दर्द दिया है, अपने को भी तरह तरह से दर्द दिया पाप कर्मों से, है ना? बहुत तरह की मूर्खता कर चुके हम लोग। तो लगता है तो फंस गए। कृष्ण जी ने फिक्र नहीं करो, मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा सारी। माँ शुचा, डरो मत। तुम ये नहीं सोचो कि मेरा शक्ति नहीं है इतना, मैं तुमको पूर्णतः दुनिया से मुक्त करके भगवत धाम ले जा सकता हूँ। जैसे हमने अजामिल का लीला नहीं समझा था, उसने शरणागति लिया। कभी कभी लोग हंसते हैं अजामिल पे, देखो इतना पाप किया, देखो पाप तो हमने भी किए ऐसा नहीं अजामिल ने किए, लेकिन अजामिल ने दूसरे अवसर का फायदा उठाया और हम उसका फायदा नहीं उठा रहे, और अपने को अजामिल से ज्यादा पुण्यात्मा समझ के बैठे हुए हैं, उससे कुछ फायदा नहीं वाला। अजामिल से पाप हुए, महान पाप हुए, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उसने पश्चाताप किया और उसने भगवान का जो दूसरा दिया अवसर था उसका फायदा उठाया। जब उसने नारायण का नाम लिया, उसको भगवान वैकुंठ धाम नहीं ले गए, लेकिन उसको पुकार में, बच्चे की पुकार में भगवान ने उसको एक अवसर दे दिया, ठीक है बेटा एक अवसर देता हूँ। और उसने पूरा उस अवसर का फायदा उठाया और रो रो के पश्चाताप से अपने सारे पाप धोए, तपस्या से अपने हृदय को पवित्र किया। और जब वो पूर्णतः दूसरे अवसर लेके फायदे में पवित्र हो गया, तो भगवान उसको भगवत धाम वापस ले गए। ठीक है, तो इसी तरह हम व्यक्ति को, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, मेरे को कोई कभी आके खड़ा होके बोले आप प्रभु जी क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, प्रभु जी माफ कर दो, एक अवसर दे दो, मैं अभी ठीक अच्छा डिवोटी बनूंगा। आप सच बोलती है, आप ऐसा करते नहीं करते हर दिन। कोई भी महान व्यक्ति अगर हमारी तरफ देखे, हमारा जीवन तो घृणित है, घृणित है ना?
हमारे मन के विचार, हमारे भगवान की तरफ साधना देख के तो कोई भी हंसेगा, है ना, कोई भी महान व्यक्ति। सपोज आपके सामने कोई महान आचार्य खड़े हो जाए, हमारा तो जीवन शर्मनाक है ना, तब भी अगर वो पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे आप? एक और अवसर दे दीजिए, है ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो उसी तरह कृष्ण जी आपको बोल रहे हैं, डरने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, तुम आश्रय ले लो। माँ एकम, मेरे पूर्ण रूप से मेरी शरण ले लो। मैं तुम्हारे जो इधर उधर उलझ गए हो तुम इस दुनिया में, है, तरह तरह के पाप कर्म में उलझ गए हो। जैसे आपने अपने बेटे को भेजा था सपोज मार्केट से सब्जी खरीदने, और बेटा रास्ते में उलझ गया, कितनी कितनी लड़ाई हो रही थी उसमें, सब में उलझ गया, इधर वहां लात मारा, किसी को पैर मारा, किसी के सिर में पत्थर फेंक दिया, ये वो इतने चीजों में फंस गया वो। अगर उसको आप लाना भी चाहते हो, लाओ कैसे? तरह तरह के एफआईआर अर्ज हो गई उस पर। तो कृष्ण जी बोल रहे, समझता हूँ तरह तरह की एफआईआर तुम्हारे उसमें है, सब एफआईआर फाड़ दूंगा, तुम्हें वापस ले आऊंगा। तुम्हें एक एक तुमको ये चीज करनी है, पूर्ण उसे शरण कर ले लो, ताकि जितनी भी तरह तुम्हारा मन अपवित्र है मैं उसको धो दूंगा और मेरे आश्रय में रहो। और ऐसा नहीं है कि शरण एक स्टेप में होता है। मैंने कभी कभी देखा है, ये जैसे विधवा स्त्री होती है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी बैंगलोर में, एक बारी में गया था, शरणागति, अकेले रहती है बेचारी, तो इकट्ठे सब वो लेडीज मिलके भगवान के भजन गाती रहती, शरणागति, है ना, शरण करना। तो भगवान का शरण करने के 6 भाग होते हैं। शरणागति के 6 प्रिंसिपल चैतन्य महाप्रभु ने बताए। पहला चीज, जो भी चीज भगवान को प्रसन्न है उसको अपना लेने का, अच्छा लगे या ना लगे उसको अपना लेने का। जो भी चीज भगवान को पसंद नहीं है वो नहीं करने का, कितना भी मन हो उसको नहीं करने का। ठीक है, भगवत गीता से पता चलता है कि कृष्ण जी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। भगवान को हमेशा अपना जीवन का एक गाइड समझने का, जो हमको एक गुरु की तरह हमको रास्ता दिखाते हैं। भगवान हमेशा ये समझने का कि हम भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। भगवान के सामने अपने को एक बहुत ही निम्न छोटा सा दास समझने का, और अपने हृदय में भगवान की सेवा के लिए, सेवा के अलावा कोई और विचार नहीं होने का। ये आपके 6 शरणागति के 6 प्रिंसिपल चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे। ये बड़ी व्याख्या उसकी, इसको बहुत डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, इदम ते ना तपस्काया ना अभक्ता कदाचना ना च अशुश्रवे वाच्यम न च माम यो अभिशूयति। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहता है, ना ही जो मुझसे द्वेष करता है। तो कृष्ण जी का शिक्षा 66 में खत्म हो गया। अब कृष्ण जी बोल रहे हैं, ये जो गीता का ज्ञान है कभी भी ऐसे आदमी को नहीं देना जो उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, रादर तुमको तंग करेगा, है ना। भगवान अपने बच्चों को, भक्तों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उसमें से पानी को पत्थर में डालने का क्या फायदा है, पानी बह जाएगा। तो अगर हमारे में ये सब गुण होंगे तो हम भगवान के ज्ञान, गीता के ज्ञान का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जिसमें संयम नहीं है, ठीक है, वो क्या समझेगा? जो एकनिष्ठ नहीं है, ठीक है, जो भक्ति में रत नहीं है, और जो मुझसे द्वेष करता है। आपने देखिए, धृतराष्ट्र ने पूरा गीता समझा था, शुरू का श्लोक उसी से है, लेकिन उसको एक शब्द समझ नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसको भगवान के भक्तों, पांडवों से द्वेष था। भगवान के भक्तों से द्वेष करना भगवान से द्वेष करने से भी बार बुरा होता है। इस चक्कर में उसको एक शब्द समझ नहीं आया। ठीक है या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधाशति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एवेष्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों में ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास आ जाएगा। तो भगवत गीता के प्रचार का हमारा यही स्वार्थ है, क्योंकि भगवान गीता के प्रचार से आप भगवान के बहुत प्रिय हो सकते हैं। अगर आप भगवत गीता में ढूंढना चाहें कि भगवान को सबसे प्रिय चीज कौन है, वो यही है कि आप गीता का ज्ञान किसी दूसरे को बताएं। मैंने खुद आपको उदाहरण दिया था, एक बार मैं खुद बचपन में घूम गया था, तो किसी आदमी ने रात को, मैं चलते चलते घूम गया था, किसी आदमी ने रात को, लेट रात को, सब कुछ बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांट के मेरे को अपने घर में वापस छोड़ दिया था। माँ बाप को 3 घंटे होके ऐसी हालत हो गई थी कि पागल हो गए थे, है ना, होता है ना, किसी के भी घर में होगा। आप सोचो उस आदमी के लिए माँ बाप क्या बोलेंगे, तेरे को क्या चाहिए बोल, है ना, इतना। तो उसी तरह हम भगवान की सेवा छोड़ के भटक रहे हैं। भगवान प्रेमवश हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। कोई किसी को इतना ज्ञान दे कि हम भगवान के वापस आश्रम में चला जाएं, उससे बड़ा आपको पुण्य नहीं है। ठीक है, इसलिए गीता में अगर आप ये जानना चाहते हैं किस चीज से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो गीता के ज्ञान के प्रचार से। तो आप सबसे विनती है, आप गीता में जो भी इस कोर्स में समझे हैं
अपने मित्रों को, फैमिली के लोगों को समझाएं, ठीक है। दूसरा चीज, इस गीता के अभी लगता है कि चलो अभी मेरे को थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, तो कोर्स में जुड़े रहिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें भी आपको लगता है, प्री भक्ति शास्त्री, भक्ति सदाचार, एक ऑप्शन जरूर जुड़े रहिए। खुद समझेंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे, ठीक है। और हमारा भी नया बैच शुरू हो रहा है आपका मई में 9 तारीख से, मंडे से। आपसे विनती है कि अपने मित्रों को भी उसमें जुड़वाइए, ठीक है ना। उतना तो बहुत छोटा सा काम है, हर के मोबाइल में कुछ लोग होते हैं। देखिए, हमको कोई पर्सनल फायदा नहीं है, हजारों लोग का कोर्स, हम तो किसी को चार्ज नहीं करते हैं। अब आप मित्रों को बोलिए आप भी कोर्स ज्वाइन करो, इतना तो आप कर सकते हैं, आप भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे। न च तस्माद मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण जी बोल रहे हैं, इससे प्रिय मेरे को कोई नहीं होगा जो यह ज्ञान दूसरे व्यक्ति को देता है, ठीक है। अदेश्यति च य इमं धर्मं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करते हैं। कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की? अपने आप गीता को समझने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। कितना अच्छा उल्लेख सोचिए। जो भी आप देखिए, घर में भगवान का, आपके माँ बाप का चिट्ठी आया, आपने चिट्ठी को पूजा रूम में रख दिया, अच्छा है, उसकी आरती करते हैं, अच्छा है, लेकिन पढ़ लो ना थोड़ा। तो उसी तरह जब आप, हमारे सबके घर में, हिंदू के घर में तो गीता होती है, सबके घर में गीता होती है, लेकिन हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही रखा था। पढ़ा भी तो समझ नहीं आया, है ना। अभी आप उसको समझने का, आपने 18 दिन तो ये तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, आपने 20-21 दिन गीता को समझने का प्रयास किया। भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान को लगता है कि आपने अपनी बुद्धि से उनकी पूजा करी। कितना अच्छा उल्लेख है, बुद्धि से पूजा करी। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभा लोकान प्राप्नुवत पुण्य कर्मणा। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्मा निवास करते हैं, ठीक है। तो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होता है। ये द्वेष रहित होके और श्रद्धा से कोई भी आदमी इस ज्ञान को सुनता है तो क्या होता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होते हैं तो पुण्यात्मा निवास करती है। तो इसको अगर आप गीता के ज्ञान को, गीता का महात्म्य गीता के अंदर ही है। खुद कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो गीता को श्रद्धा के समेत किसी दूसरे से द्वेष नहीं करता, अपने हृदय में द्वेष नहीं रखना चाहिए, तब गीता समझ नहीं आएगी, ठीक है। भक्तों से द्वेष तो छोड़ दो, भगवान से द्वेष तो छोड़ दो, किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए, तब आपका हृदय शांत नहीं। सबके लिए अच्छा सोचिए और शांत मन से गीता पढ़िए और सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। देखिए कितना शुद्धि फल है। आप 18 दिन, लोग सीरियल भी देख लेते हैं, है ना, ये सीरियल वो सीरियल इतने चल रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप भगवान के बारे में अगर भगवत गीता से सुनेंगे, शुद्ध है, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और उन शुभ लोगों को प्राप्त होगे जहां पुण्यात्मा निवास करती है। देखिए एक और चीज है, आप डायरेक्टली, मैंने आपको इस कोर्स में कोशिश करी है सारे श्लोकों को टच कराया है ना, सारे श्लोक करीब करीब आपने टच करे। जनरली लोग क्या करते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं, उसमें देखिए क्या है कि लोगों को सीरियल को आकर्षित करने के लिए चीजें मिलावट हो जाती है, उनका भी अपना इंटरेस्ट रहता है ना। जैसे आपको देखिए गीता का प्रवचन हो टीवी में भी, लोग नहीं आएंगे क्योंकि हम तो लोगों को एंटरटेन करते नहीं है। हम तो बार बार बोलेंगे सिगरेट छोड़ो, दारू छोड़ो, सब लोग भाग जाएंगे, लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा ये सब चीज। इसलिए हम लोग कोशिश भी नहीं करते, उधर कोई फायदा नहीं है ना। तो कोई भी चीज, शुद्ध चीज को पब्लिक को अप्रिशिएट नहीं हो पाती है ना। तो आप इसलिए ये देखिए कि कॉमर्शियल जो आपके सीरियल्स हैं उससे आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जरूर ज्ञान में मिलावट होती है, क्योंकि गुरु का गाइडेंस का, परंपरा का उनका टच नहीं होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं वो तत्व को समझाने में, ठीक है। श्रद्धा समेत तो द्वेष रहित होकर, उनका काम है लोगों को एंटरटेन करना। मीडिया का मतलब एंटरटेनमेंट मीडिया। हम यहाँ एंटरटेन किसी को नहीं कर रहे, हमारा लक्ष्य है कि भगवान हमारे गीता के प्रवचन से प्रसन्न हो, है ना। यह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, शुभ लोगों को प्राप्त है, पुण्यात्मा निवास करती है। केचित एताश, देखिए 78 है, 7 श्लोक बचे। केचित एतत् श्रुतां पार्थ त्वयैकाग्रे न चेतसा कचित अज्ञान समोहा प्रणस्तस्ते धनंजय। हे प्रतापो, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? तो कृष्ण जी चेक करें कि दोबारा रिपीट करो अर्जुन, तुमको सारा ज्ञान निकल गया, तुमने ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा था? तो अर्जुन बोलता है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा प्रसादात् मया अच्युता सितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण हे अच्युत, ये मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह में मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस हो गई है ना। नष्ट मोह, मोह चला गया, स्मृति मेरी स्मृति वापस आ गई है। तत्प्रसाद, आपकी कृपा से भगवान, ठीक है, मैं अब संशय रहित हूं और दृढ़ हूं, है ना। गत संदेह, मेरे सारे संदेह निकल गए, ठीक है। करिष्ये वचनम तवा, अब मैं आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। मेरी आपसे विनती है, अपने जीवन में ये शब्द जरूर बोल देना शरीर छोड़ने से पहले, क्या, करिष्ये वचनम तवा, भगवान मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये वचन अर्जुन ने बोल दिए थे तो अर्जुन पूजनीय हो गया। हम पता नहीं कितने जिंदगी लगाएंगे। करिष्ये वचनम तवा बोल दीजिए ना एक बार अपने हृदय में, बस जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के महान भक्त के अनुसार हम एक एक क्षण उसको कर सकते हैं। शुरुआत तो करिए ना, कहीं पे शुरुआत तो करिए। संजय वाचा, अब संजय आपको इसमें कुछ शब्द बोलेंगे, बहुत सुंदर शब्द। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम एवं अश्रौषम अद्भुतम रोम हर्षणम। अर्जुन ने, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के, इन दोनों के महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर को रोमांच हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे 5 मिनट और चाहता हूं, माफ करना, मेरा प्रण था कि कभी क्लास लेट नहीं हो, लेकिन आज फाइनल क्लास है तो 5 मिनट और चाहिए, भी थोड़े श्लोक बचे हैं। व्यास प्रसाद श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। मैं व्यास की कृपा से, बहुत लोग पूछते हैं कि संजय को ये युद्ध कैसा दिख रहा था, व्यास की कृपा से। जैसे कृष्ण की कृपा से अर्जुन को विश्व रूप दिखा, व्यास की कृपा से संजय को भी सब कुछ दिख रहा था, पूरा युद्ध भूमि दिख रहा था, जबकि वो हस्तिनापुर में बैठा था और युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। दोनों जगह अभी भी एग्जिस्ट करती है, हस्तिनापुर दिल्ली है अभी और कुरुक्षेत्र अभी भी एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। व्यास के पास मैंने परख हुई बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी गई। राजन संशत्य संवादम इदम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च पुनः। हे राजा, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुए इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र बात का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता हूं। यह संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है। ठीक है, मैं गदगद, संजय का हृदय पवित्र था, इसका हृदय गदगद हो गया। अर्जुन कृष्ण का पूर्ण शरण ले लिया, ठीक है, गीता का संवाद सुन के, और धृतराष्ट्र ऐसे का ऐसे ही बैठा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। संशत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यजनक होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। यत्र, फाइनल श्लोक, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, एक और बार जब करते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे कृष्ण जी हैं, यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां पे अर्जुन है धनुर्धरा, तत्र, उधर, श्री, उधर श्री मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी का नाम श्री होता है, विजय, उधर ही विजय। और कृष्ण अर्जुन किसके साइड में है? दुर्योधन के साइड में, युधिष्ठिर। युद्ध तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में है। जहां पे कृष्ण और अर्जुन है वहां पे लक्ष्मी होगी, वहां पे विजय होगी, और वहां पे अलौकिक शक्ति होगी, वहां पे नीति होगी, सब कुछ उधर ही होगा। देखो, वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा ध्रुवा नीति मतिर्ममा, मतिर्ममा मतलब ये मेरा ओपिनियन। अंत में कृष्ण जी बोल रहे हैं, ये मतलब संजय अपना कंक्लूजन दे रहा है खुद धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र आपका तो बेटा युद्ध हार गया। ठीक है, भगवत गीता पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। आई होप सब लोग खुश हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हरे कृष्णा। अरे सब लोग शांत हो गए, कोई बोल ही नहीं। हरे कृष्णा बोलिए भाई, तो किसी को और को खुशी नहीं है? गीता पूर्ण हो गया, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। हरे कृष्णा। अरे बाकी लोग सब ऑफ करके बैठे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गीता का प्रभु जी। ये पाठ। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका संपर्क नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप किसी के कुछ प्रश्न हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी आपसे एक और विनती रहेगी कि लेवल 2 का जो आपका कोर्स है उसमें जरूर जुड़िए। आज दो चीज मेरी एक तो चीज लेवल 2 का कोर्स हमारी विनती है, या तो प्री भक्ति शास्त्री या भक्ति शास्त्री, दोनों में से एक कोर्स में जुड़ जाइए। एक तो पहला ये चीज, दूसरा ये चीज, आज बहुत शुभ दिन है। कौन सा, क्या दिन है भाई एडमिन लोग? अक्षय तृतीया प्रभु जी। अक्षय तृतीया। आज परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। वैष्णव के लिए सबसे बड़ी चीज ये है, और बाकी भी बहुत चीज आज हुई, 10-15 चीज आज के दिन हुई है। तो एक बहुत शुभ दिन है। तो आपने इस शुभ दिन में एक बहुत अच्छा शुभ काम किया। ये भगवत गीता का एक बारी आपने, कुछ लोग दूसरी बारी तीसरी बारी, आपने एक और बारी अध्ययन को पूर्ण किया। तो आप सबके जो प्रयत्न से हमको बहुत आभार है। ठीक है, और भगवत गीता को समझने में जो आप प्रयास करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा में है। ठीक है, हमारी विनती है कि ये जो प्रयास है इसको में आप जुड़े रहिए, कोशिश करिए कि कुछ समय हर दिन आधा घंटा 1 घंटा, अभी आपने जो भी गीता पढ़ी है उसको बैठ के पढ़िए। हमने तो सारांश में बताया, ध्यान से गीता का अध्ययन करिए। ठीक है, ये मेरी आपसे विनती है। भगवत गीता यथारूप आता है आपका हिंदी में, ध्यान से बैठ के उसका अध्ययन करिए और जीवन सफल हो जाएगा और भगवत धाम चले जाइए। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये कोर्स भी चलता रहे। उसके लिए आज अक्षय तृतीया के दिन है, आप छोटा दान भी करेंगे इसी के लिए कि नेक्स्ट जो बैच आता है ये कंटिन्यूस फ्री में रहे, ताकि हमको हम किसी को चार्ज नहीं करना चाहते। हमारा बड़ा मंदिर भी बन रहा है, वो आपके ऊपर है। 7 लाख लोग हैं, मेरे को तो कोई भय नहीं, मंदिर तो बन जाएगा लेकिन किसी को इच्छा है, आप छोटा सा भी सेवा कर सकते हैं, हमको बहुत खुशी होगी। हरे कृष्णा। चलो प्रश्न शुरू करते हैं। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। विवेक जी, हमको मालूम नहीं था आप इतना अच्छा श्लोक का उच्चारण करते हैं मेरे को तो समय कम हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट जप करके आपका श्लोक का उच्चारण सुन के बहुत अच्छा लगा आज। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हमारा ये जो 18 दिन का कोर्स पूरा हो अच्छा गया। लगा, खुशी अब होगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, शब्द नहीं है कहने के लिए। और इतने अच्छे दिन पूरा हुआ आज, अक्षय तृतीया के दिन। तो प्रभु जी अभी हम लोग हाँ बोलिए। ये भक्ति शास्त्री और ये प्री भक्ति शास्त्री हमें किसमें इनरोल करना चाहिए? इतनी नॉलेज के बेस पे हमें पहले किसमें जाना चाहिए, जहाँ पे जाके हम कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब हमारे लेवल पे रहे? नहीं, देखिए माता जी, प्री भक्ति शास्त्री में ये है कि असाइनमेंट रहता है आपको। अच्छा। हर हफ्ते क्लास खाली 2 रहेगी, सैटरडे हाँ संडे जी। को बस। हाँ जी। बाकी 5 दिन के लिए आपको असाइनमेंट मिलता है। आपको हाँ। चैप्टर से पढ़ के ढूंढने पड़ते हैं उत्तर, इसलिए कि आप पढ़े। क्या है ना, लोग बिल्कुल पढ़ते हैं बिल्कुल, आजकल। वही हमारा नहीं, आजकल सबसे बड़ी कमजोरी मेरे को जो भारत में दिखती है वो ये कि लोग पढ़ते नहीं है। शाम को घर आए, टीवी ऑन किया और सो गए, पढ़ते नहीं है। हम चाहते हैं कि शास्त्र का अध्ययन करें। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, गीता को अच्छे से हाँ जी। समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक एक बिल्कुल। करके। और क्या होता है ना, गीता का ये नहीं होता कि एक दिन में पढ़ी जाती। इस किताब को पढ़ने में 5-6 महीने लगते हैं, है ना। 5-6 महीने, इसलिए 6 महीने का सालों लग। कोर्स है आपका। ये लेवल 2 है ना आपका, 6 महीने का कोर्स है। इसमें क्या ओके। होगा, हम आपको कुछ एक सैटरडे संडे को आधा आधा चैप्टर देके पढ़ा अच्छा। के बहुत ही मुश्किल प्रश्न देंगे, जो आपको उसको 5 दिन में एक चैप्टर पढ़ना मुश्किल नहीं, 30-40 पेज नहीं, होता है बिल्कुल ना। मुश्किल नहीं है। तो हाँ। आदमी आधा घंटा भी हर दिन रखे पढ़ेगा और उत्तर ढूंढ लेगा। और इससे क्या अगर है, हम धीरे नहीं धीरे वो क्वेश्चन कर पाए, सपोज हम नहीं कर पाए, तो क्या वो कैसे हमारा कंटिन्यू नहीं, रहेगा? कुछ नहीं, आप कोर्स में रहिए, आपको अच्छा। लेवल 2 से लेवल 3 नहीं जाओगे अच्छा। लेवल 2 को दोबारा कर लो, लेवल 2 को दोबारा ओके, कर लो, और लगता ठीक है है। फिर मुश्किल है, मैं सदाचार में आ जाओ। फिर ये जैसे असाइनमेंट वाला ही करूंगी। हाँ हाँ। नहीं ठीक नहीं, है। आपको मुश्किल लगता है तो सदाचार में आ जाओ, या आप हमेशा शिफ्ट कर सकते हो। आप सदाचार में गए, नहीं मेरे को लगता है मैं थोड़ा और सीरियस पढ़े, आ जाओ उस प्री भक्ति नहीं नहीं, शास्त्र में। मुझे बहुत सीरियसली ठीक है, पढ़ना है, दोनों तो तरफ से। मैं हाँ ठीक है। हरे नहीं, कृष्ण। फिर ऐसा नहीं आपसे माता जी, हम जल्दी चाहते हैं, जल्दी आपको हम सुनने को चाहते भी हैं कि मिलेगा ज्योति हमें। माता। और क्या होता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपका नाम बन जाएगा,
भक्ति शास्त्री ज्योति आपका नाम हो जाएगा। हरे कृष्णा। भक्ति, जय जैसे प्रभुपाद जी का प्रभु। नाम नहीं है भक्ति वेदांत, है ना प्रभुपाद, हाँ हाँ आपका हाँ नाम इस कौन से मिलता है टाइटल, भक्ति शास्त्री ज्योति। हाँ हाँ। और आप फिर मैं मुंबई में गीता रहती को हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं यहाँ जुहू इस्कॉन पहुंच जाती हूँ, जाती रहती है। कभी जब ईश्वर भी चाहेगा जाएंगे तो नेक्स्ट आपके बार मंगलौर भी आऊंगी। जरूर आइए, जरूर आइए। आप क्या शेट्टी हैं या मैं उधर के ही? श्रीवास्तव हूँ, नॉर्थ की हूँ, श्रीवास्तव मैं है, नॉर्थ ठीक है, लखनऊ की हूँ। ठीक है। तो नहीं तो आप मंदिर जाएंगे, भक्तों को मेरा नमस्कार जरूर दे देना, सब बिल्कुल मेरे प्रिय बिल्कुल। मित्र हैं उधर, सभी लोग जुहू अच्छा में। अच्छा, बहुत अच्छे है। मैं हम लोग भी रेगुलर वहाँ आता पे। हूँ, हाँ जी। किसी को ही मिलना, बोलना नाम अब निष्ठा मैं का अच्छा कोर्स अच्छा, किया हम था, वहाँ भक्ति लाल नाम साहब की निष्ठा माता प्रभु जी ने, हैं, उनके अंडर में थोड़ा बहुत हाँ पढ़ते हैं। बोलना हाँ, नाम निष्ठा प्रभु ने आपके लिए नमस्कार भेजा, बस अरे हमारे जरूर सब जरूर। मित्र हैं, ठीक है। जरूर 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 जरूर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे। जल्दी आपको वापस सुनेंगे सेकेंड वाले मैं लेवल आ पे। रहा हूँ, कुछ दिन बाद आ रहा हूँ, मैं जुहू आऊंगा ठीक है। कुछ दिन बाद। अच्छा, तो अपने आप अगर इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपको मैसेज पर्सनली मिलेंगे, आपको मैसेज आ प्लीज। जाएगा, मैसेज आ जाएगा, हाँ सबको आ हाँ, जाता है। अगर मैसेज आएगा मैं तो मैं कभी आपसे भी पर्सनली ट्रैवल मिलने करता हूँ, आऊंगी। हाँ कभी हम्म। भी ट्रैवल करता हूँ तो सबको मैसेज आ जाता है कि प्रभु जी आए हैं ठीक है, श्रीवास, ठीक अगर मुंबई आप जो है इसका आएंगे तो मैं मिलने आऊंगी, आपको है। दर्शन वही करूंगी, रहता बहुत हूँ, अच्छा वही लगेगा, आपके रहता हूँ। दर्शन मिलेंगे। हरे कृष्णा अच्छा, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। यह सुधीर जी, हरे कृष्णा। सबको अच्छा लगा कोर्स, हाँ कुछ गुरु जी, इम्प्रूवमेंट हो? आपका आशीर्वाद रहा, और आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको आगे भविष्य में सब चीज समझ में आए धीरे धीरे। और एक चीज ये कर हरि दीजिए। नाम जप करिए, एक जी माला जी, हर दिन जप करना, वो मेरी नहीं एक वो तो विनती कर रहा है हूँ। आपसे, जरूर हाँ करना। वो ब्रह्म मेरा मुहूर्त अगर में आप करता एक हूँ। माला करें ना, मेरा कोर्स जी सफल। हम्म, जी। अब ये एक बहुत अच्छा। जिज्ञासा ये है प्रभु जी कि ये हमारे जो योनियां है 84 लाख है, हाँ जैसे ठीक है, तो जैसे ना आत्मा मरती है, ना जन्म लेती है, ना मरती है। तो मेरा ठीक ये है। कहना है कि ये 84 लाख शाश्वत है, ये बिल्कुल फिगर जो है। हम्म, देखिए ना क्या है, 84 लाख ये भारत के अंदर नहीं है, हाँ पृथ्वी के अंदर नहीं है, हाँ, ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड में, जैसे हाँ आपके ब्रह्मा है वो भी एक योनि होगी, इंद्र है वो भी दूसरा योनि हो गया, ठीक है हाँ ना। 4 लाख योनि मनुष्य की जैसी है, तो उसमें सारे देवता भी उसके अंदर आ जाते हैं। बिकॉज आप हाँ भारत में अगर पृथ्वी में देखें, मनुष्यों जी की 4 लाख योनि नहीं देखती मेरे को। एक वो तो अफ्रीकन एक तरह के हो गए, या आपके अमेरिकन एक तरह के हो गए, ये जी रशियन एक तरह के हो गए, ये चाइना तीसरे तरह के हो गए। मेरे को तो 10-15, चलो 20-50-100, मेरे को तो 4 लाख नहीं दिख रहे ना। अब देखते शास्त्र में विवरण मिलता है, गंधर्व, ओहो वो एक तरह के हो गए, है ना, तरह तरह के। तो आपको सिद्ध पुरुष है, तरह तरह के इसमें योनियां है, ठीक है। तो जी 84 लाख योनि में साइंटिस्ट लोगों को भी अगर देखें, जी उनका डेफिनेशन है स्पीशीज, हमारा डेफिनेशन है योनि, ठीक है। हाँ बहुत हद तक ये डेफिनेशन मिलता है। साइंस का अच्छा डेफिनेशन स्पीशीज का ये है कि वो उस स्पीशीज से बच्चा पैदा नहीं कर सकता। दो स्पीशीज आपस में मिलके, जैसे कुत्ता बिल्ली मिलके बच्चा नहीं पैदा कर सकते, हाँ उनका डेफिनेशन ऐसा है। हमारा डेफिनेशन योनि का कॉन्शियसनेस से है, हाँ चित्त से है, क्योंकि हाँ हम स्पिरिचुअल डायरेक्शन से देखता है शास्त्र। ये तो भौतिक रूप से तो बच्चा, इनको तो और कुछ दिखता नहीं है ना, आत्मा का तो ज्ञान है इनको। हाँ ये बच्चा पैदा कर सकता है क्या? जैसे घोड़ा गधे के साथ, मतलब नहीं, हाँ चलो ये एक अलग है इनका, मतलब ये इनका इनका सोच प्लेटफॉर्म, अलग है। हाँ सोच अलग तरीके से देख रहे हैं, हम लोग हाँ अलग तरीके से देख रहे हैं, बट मोरलेस सिमिलर है ना, सिमिलर हाँ है। हाँ तो 84 लाख अगर इनको बोला जाए, शुरू में ये बोलते थे कि पृथ्वी में 25 लाख स्पीसीज थी, जी अभी ये लोग बोलते हैं कि 27 लाख हैं, तो करीब करीब आसपास ये लोग पहुंच गए लोग, है ना। हाँ एक चीज, हाँ दूसरी चीज, ये लोग अभी ये भी प्रश्न आएगा आपको, बहुत जी सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पहले थी, जैसे हाथी होते थे 4 दांत वाले, वो अभी नहीं है, हाँ है ना। हाँ हाँ बहुत तरह के सांप अभी नहीं है, बहुत हाँ डायनासोर जैसे बात करते हैं अभी नहीं है। ये लेकिन 84 लाख योनि में तो, हाँ 84 लाख योनि में तो सभी को होने का, करेक्ट। हाँ हाँ तो ये रूप अगर बदल नहीं है तो गया। आदमी की आत्मा की प्रगति कैसे होगी, आप समझ रहे हैं ना। हाँ मनुष्य योनि में आप सुन के समझ लेते हैं, जी और ये जो 80 लाख योनि में है, इसमें आप अनुभव से समझते हैं। आपके हाँ हृदय में तरह तरह के भोग के इच्छा है, तो हाँ अलग अलग जानवरों के, पंछियों के, कीड़ों की योनियों में तरह तरह की भोग की इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसका अनुभव मिलता है कि इससे आनंद नहीं मिलने वाला तेरे को, है ना, हाँ करेक्ट। जैसे जी कुछ चिड़िया की योनि है, कुछ हाँ पंछी की योनि है, कुछ मछली की योनि है, उसमें तरह तरह के आनंद आपको मिलते हैं, है ना। तो हाँ आपके सारे आनंद पूर्ण करके आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। मिलता है अगर हाँ बीच में कोई भी योनि अगर मिस हुई,
तो उसका एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा। तो अगर ये कुछ एक्सटेंट हो गया तो आत्मा की प्रगति तो रुक जाएगी, ये प्रश्न आता है ना, करेक्ट। हाँ। तो इसका मतलब ये कि सारी योनियां खाली पृथ्वी में नहीं है, ब्रह्मांड में है। नहीं, फिगर इधर नहीं तो कहीं ब्रह्मांड में होने का, 84 लाख को इधर नहीं तो ब्रह्मांड में होने का, बिकॉज कहीं किसी ब्रह्मांड में उसको वो अनुभव चाहिए। एक चिड़िया का जो हवा में करके उड़े, वो अनुभव चाहिए उसको, है ना। और उसके बाद अरे कुछ फायदा नहीं उसमें, मछली का पानी अंदर जा अंदर जा और ऐसे जा अनुभव, आप समझ रहे हैं, तरह तरह के अनुभव मिल रहे हैं। तो जो 84 लाख योनि की बात हो रही है, ये ब्रह्मांड की बात हो रही है, ये सृष्टि की बात हो रही है, ये भारत की बात नहीं हो रही और पृथ्वी की बात नहीं हो रही। लेकिन मेरी बस यही जिज्ञासा थी कि जब आत्मा जब न तो मरती है न जन्म लेती है, तो ये फिगर तो इक्वल रहेगी ना, या इसमें इंक्रीमेंट या ऐसा नहीं है। आत्मा देखिए, आत्मा का को बताया गया है कैसे। हाँ, भगवान के जैसे तेज, भगवान का तो तेज होता है ना, वो आत्मा है, करेक्ट। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, सूर्य का तेज होता है, सूर्य की किरण, करेक्ट। अब कितनी सूरज की किरण सूरज से निकलते कोई काउंट नहीं कर सकता, है ना। तो जितने आपके भौतिक एटम्स हैं उतने स्पिरिचुअल एटम्स भी हैं। और भौतिक एटम्स के बारे में तो बात करते हैं, आपके एटम इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी तरह स्पिरिचुअल आत्मा जो, उसका भी कोई गिनती नहीं है ना। और वो एक ब्रह्मांड में नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड में, करेक्ट। तो मतलब फिगर यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये फिगर आप मैथमेटिकली नहीं लिए, इसका कोई गिन नहीं सकते आप, ये अनलिमिटेड है ना। भौतिक जगत में सब कुछ लिमिटेड है। जैसे आपको अभी आम खाने गिने हुए हैं, पृथ्वी में गिने हुए आम है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन कृष्ण के सब कुछ अनलिमिटेड है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये श्लोक सुना आपने? कौन सा? भगवान अनलिमिटेड है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान अनलिमिटेडली कंप्लीट है। उनसे कितने अवतार बाहर निकलते हैं, हर जगह हर गोपी को दिखे, हर गोपी को दिखे, हर गोपी के साथ नाच रहे थे। अरे कोई अनलिमिटेड है उनको। तो जब आप भौतिक स्तर पे चीजें देखते हैं, दुनिया ये सीमित है, करेक्ट। अगर आपके पास कितना दम है, 10 किलो उठा सकते हैं, सीमित है, असीम नहीं। भगवान असीम है, पहाड़ भी उठ जाता है, असीम है, कोई लिमिट ही नहीं। तो अब क्या ना, हमारा दुनिया भौतिक दुनिया देखिए, अब इस भौतिक दुनिया में सब कुछ का एक दिन देहांत होता है। इस भौतिक दुनिया में सारे रिश्ते दिखावे के लिए होते हैं। इस भौतिक दुनिया में एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हम जब आध्यात्मिक दुनिया के बारे में देखते हैं, हाँ, हम इधर का विचार उधर डाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो ये गुरुजी ये बताइए कि ये जो योगी लोग होते हैं, योग करते हैं, तो ये अपने सांस को कंट्रोल में करके अपनी उम्र घटा बढ़ा सकते हैं? क्या होता है, आपकी जो उम्र है जी, देखिए क्या है, पहली चीज, शंकराचार्य जी खाली 32 साल जिए और पूरे भारत का सनातन धर्म बचा दिया, ठीक है ना। बचाया। तो बड़ी उम्र कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहना चाहिए। असली एक्साइटमेंट है 2 पल भी जियो, खुशी से जियो, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं 100 साल मर के जी रहे, है ना। 2 पल जियो। नहीं, आपका पहला लक्ष्य हाथ में रहता है। आपके सांस से लक्ष्य बन जाता है सबका, की तरह ज्यादा रहेंगे, ठीक है। लक्ष्य हमको ज्यादा नहीं रहना, हमको 2 पल सुख से रहना है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपने बोली, हाँ, जो आपने बोला सत्य बोला है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे जीवन में कितनी सांस लेंगे ये फिक्स होता है। आपका जीवन काल नहीं होता इतना साल, ये होता है कितनी सांसें लेंगे। उसकी एवरेज लेके ज्योतिष बता सकता है कि इतने साल ये जीने वाला है, ठीक है, ये फिक्स होता है। लेकिन ये योगी लोग क्या करते हैं, हिमालय में जाके अपनी सांस को थोड़ा धीरे कर देते हैं, शांत बैठ जाते हैं, तो उम्र बढ़ जाती है। इन लोगों का लक्ष्य क्या होता है, क्यों उम्र बढ़ाने का, अभी मैं शरीर छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मेरा मन भगवान के चरण में फिक्स नहीं हुआ है, करेक्ट। तो थोड़ा साल और प्रयत्न कर लो, तो इसलिए जाके बैठते। लेकिन कलयुग में क्या है, अष्टांग योग करना थोड़ा मुश्किल है। हमने आपको 6ठे अध्याय में दिखाया था, मुश्किल। भक्ति ही हरि नाम का आश्रय ही मेन चीज है। ठीक बात, आसान है, आसान तरीके। देखिए, आप अगर घर बार को छोड़ के किसी भी ओर में जाना चाहते हैं, कोई आपको अनुमति नहीं देगा, है ना।
ठीक है। और हमारे शरीर में भी तपस शक्ति नहीं रही है अभी। थोड़ा सा मेरे को लंच लेट हो जाता है तो पेट में ऐसी जलन होती है है ना, भूख होती है आदमी के। हमारी तपस शक्ति बहुत कम है। तो उसमें वो हिमालय में जाके बैठने में बहुत तप रहता है, वहां बर्फ पड़ती है और वहां तरह तरह की मुश्किलें हैं आपके लिए। आपकी बीवी वहां पे आलू पराठा पनीर पराठा नहीं बना सकती। सही बात हाँ, है। आपको पत्ते और जड़ बूटी रह के खा के जीना पड़ता है। जैसे ध्रुव रहे अपना जंगल में, तो इसमें वो गुरु जी ये एक चीज जानना चाह रहे थे कि ये जो द्रोणाचार्य जी गुरु थे, मतलब कौन, इन्होंने एकलव्य को मना क्यों कर दिया था, मतलब आपका एक प्रश्न है द्रोणाचार्य के ऊपर, ठीक है। हाँ देखिए, हम ये तो नहीं बोलते कि द्रोणाचार्य शुद्ध भक्त हैं, तो मैं उसको डिफेंड करना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। अब भीष्म बोलते तो मैं डिफेंड करता, भीष्म शुद्ध भक्त था, लेकिन द्रोणाचार्य शुद्ध भक्त नहीं है। अपने बेटे से थोड़ा ज्यादा ही उनका स्नेह भी था, है ना। जैसे पुत्र मोह हम धृतराष्ट्र के लिए बोलते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र मोह के चक्कर में इधर फंसे थे वो उनको खुद मालूम था ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन पापी, मालूम था, इतना उनको बुद्धि था, है तो भी ना। शांत रहे। हाँ, चुप क्यों रहे। द्रौपदी के जब निर्वस्त्र करना चाहते थे उनको तो चुप, चलो भीष्म की तो कुछ शपथ थी, इसका क्या काम था, ये तो बाहर का आदमी है। और इसकी इतनी शक्ति थी, अगर ये बोलता था रुको, किसी की हिम्मत नहीं थी लड़ने की, से लड़ना भी चाहते कोई नहीं लड़ सकता था, इतना शक्तिशाली था। करेक्ट था नहीं, है ना। और द्रोणाचार्य और इसकी पूजा भी होती है, अगर ये करता ना कुछ ऐसा तो इसकी हिस्ट्री में पूजा होती, करेक्ट, अपना कर्तव्य निभाता है ना। देखिए, इसका तो कुछ शपथ कुछ नहीं, है ना। इसको तो चुप होने का कोई कारण ही नहीं था, इसको तो हथियार उठा देना था। तुम एक स्त्री को पब्लिक में निर्वस्त्र कर रहे हो, लो हथियार, किसी की हिम्मत है, आओ। तो गुरु इसको थे, कोई मान नहीं सकता था इसको, इतनी शक्ति थी इसकी, इतने दिव्य अस्त्र थे इसके पास कि महाभारत में भी जब तक इसने अश्वत्थामा का वो नहीं सुनना, ये नहीं रुकता, तो ये तो नाश कर देता पूरा पांडवों की आर्मी का। तो बहुत ही शक्तिशाली था, करेक्ट, इसलिए इसके साथ कपट करा गया था, लेकिन देखिए चुप रहा उसमें, है ना। तो इसको मैं तो शुद्ध भक्त नहीं बोलेगा, गलतियां हैं इसका जीवन में। लेकिन एकलव्य में इसका एनालिसिस में एक चीज है, पहले चीज आप देखिए, एकलव्य वो गलती सेम कर रहा था जो मैंने कल बताया कर्ण भी कर रहा था। क्या गलती? अर्जुन कृष्ण का महान दास है, जैसे हनुमान जी राम का दास है। हनुमान से ऊपर जाना अपराध होता, सोचना भी नहीं चाहिए, उसके चरण में स्पर्श करना चाहिए। देखिए, ये तो भगवान के ऊपर है, भगवान ने जब किसी को स्वीकार कर लिया, उसके चरण जरूर हमको धूली लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ, तो अर्जुन से अच्छा बनना एक सोचना भी नहीं चाहिए, वो भगवान के बहुत प्रिय है। इधर इसमें द्रोणाचार्य ने इसलिए एक चीज ठीक करी। दूसरी चीज, एकलव्य आगे जाके क्या किया, दानव के साथ युद्ध करने कृष्ण से आया। तो वो दानव प्रकृति का था, उसका आप हिस्ट्री पढ़िए, कृष्ण ने मारा था उसको बाद में जाके। वो युद्ध में आया था और वो जरासंध या किसी के साथ युद्ध में आया था और कृष्ण को ही मारना पड़ा था उसको। तो इंटेंशन उसका गलत हो गया। हाँ, तो उसको शक्तिशाली होना तो ठीक नहीं था, वो तो डेंजरस आदमी हो गया, है ना। अगर आपसे, जैसे आपके पास कोई बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, या आपको सपोज बम बनाना आता है, तो आपसे ये कला किसी मूर्ख को नहीं सीखनी चाहिए, बिकॉज वो तो टेररिस्ट बन जाएगा, है ना। तो उसके अब वो देखो उंगली के साथ कितना तबाही मचाता जब वो उंगली के बिना ही भगवान से लड़ने आया है ना। तो उसका संग ठीक नहीं था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो वही इतना जरूर है, उन्होंने उसको वो नहीं दी शिक्षा, उसने असल में और अगर अच्छे देखो, एक और चीज है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसको सच असली द्रोणाचार्य की गुरु भक्ति होती, जो द्रोणाचार्य ने उसको मना किया, उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आपको सोचो, आपके पास में आया, मैंने बोला मेरे को बम बनाना सिखा दो, ठीक है। आपने, ये गुरु बहुत ध्यान रखते थे उसमें, जैसे द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, अपने बेटे को भी पूर्ण नहीं दिया, उसको बेटे पे पूर्ण विश्वास नहीं था, करेक्ट। अर्जुन को दिया था, अर्जुन को पूर्ण ज्ञान दिया ब्रह्मास्त्र का, अपने बेटे को बहुत बेटा टांटा किया तो आधा बताया, उसको पूरा नहीं बताया था, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र को जब फेंका था अर्जुन के सामने वापस नहीं ले पाया, है ना, करेक्ट। लेकिन अर्जुन को उन्होंने अपने बेटे से भी ज्यादा ज्ञान दिया था। कुछ अच्छे गुण देखते हैं द्रोणाचार्य में, ठीक है। तो उस समय जब उसने मना किया था, जैसे आपके पास मैं आया, ठीक है, मेरे को आप बम बनाना सिखाओ, आपका एक्सपर्ट है, तो आप देखेंगे तो बड़ा डेंजरस ज्ञान है ना। अगर मैं इसको दिया, हाँ, तो गुरु का ये देखो, स्त्री के पास ये फ्रीडम होता है किससे शादी करे, उसका फ्रीडम होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए।
श्री उसी तरह गुरु के पास फ्रीडम होना चाहिए किसको ज्ञान दे या ना दे। ये तो उसके अपनी चीज है ना, वो दे रहा है ना। कोई फीस तो होती नहीं थी उस समय, फीस नहीं होती थी। गुरु अपनी अर्जुन को प्रेम वचन दिया था कि मेरे समान तुम्हारे मतलब तुम धनुर्धर श्रेष्ठ बनोगे, कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और अर्जुन के जीवन का लक्ष्य खाली एक था, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। इसलिए जब कृष्ण ने बोला था कि युद्ध में जब दोनों बैठे थे ना, दुर्योधन और अर्जुन, बोले एक साइड मेरी आर्मी जाएगी, एक साइड मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने बोला कृष्ण जी आ जाओ, है ना, आप ही आ जाओ। हाँ, वो उससे प्रूव होता है वो भगवान का महान भक्त है। जब कृष्ण जी, हाँ, वो महान भक्त। अब तो खाली एक देखना, अब कृष्ण अर्जुन का संवाद अभी तो भगवत गीता में देख रहे हैं, उनका प्रिय मित्र का संवाद अब भागवत में आता है, उसको पढ़ के देखता है तो इतना भागवतम में। अच्छा, भागवतम में क्या है ना, गीता क्या है, एक अर्जेंट में ज्ञान दिया गया आधे घंटे में, है ना। ये देखिए भागवतम मेरे पीछे 18 किताब है, देख रहे आपको, 18 किताब, वो भी असल में इतनी। यही सर, ये प्रभु जी यही मेरे पास आई थी, लाइफ लॉन्ग वो बना था मैं मेंबर। हाँ, आज के 15 साल पहले। तो मेरी विनती तो है, मेरी यही आई थी। देखिए अभी मेरी आपसे एक हाँ। विनती है कि आप इसको बैठ के पढ़ डालो भागवत, हर दिन 1 घंटा लगाओ। गीता पढ़े ना पहले। गीता पढ़ा ली भाई मैंने आपको, आप भागवत भी शुरू कर दो। हाँ, वो तो बात सही है। असल में शुरू में छूट गए थे, तो मैं चाह रहा हूँ पहले मैं गीता सिंपल पढ़ लूं और फिर भागवतम में जाऊं। नहीं, अभी एक जीवन का लक्ष्य बनाइए, हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूंगा शास्त्र की, ठीक है। बिकॉज गीता का पढ़ने में 6 महीने लगेंगे, भागवत को पढ़ने में 4-5 साल लगेंगे, है ना। 18,000 श्लोक हैं, 18,000, ये तो 700 श्लोक हैं खाली, और श्लोक भी बड़े बड़े हैं। जन्मादि ब्रह्म हृदयवादि कवि मोह्यन्ति सूरया, क्या श्लोक है भागवत के। धर्म प्रोचित कहतुरत्रा परमो निर्मत्सराणां सदा वेदमासत शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृत परेश्वर सद्यो हृदय वृद्धि कृतवितशनात्। एक श्लोक, इतने बड़े बड़े श्लोक भगवत गीता के श्लोक। आशीर्वाद दीजिए गुरु जी की समझ पाए हम लोग। नहीं, आप अध्ययन करिए, आप भागवत को पढ़िए अपना तरफ से सेवा के रूप में, ठीक है। आपको जरूर, भागवत में क्या होता है, गीता में सारांश में है, भागवत में विस्तार में है। तो जब आप अर्जुन कृष्ण का या युधिष्ठिर कृष्ण का संवाद देखेंगे तो लोग बहुत कितने महान भक्त है, अच्छा लगेगा, हृदय में खुशी होगा आपको, ठीक है। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। नाम जप जरूर करिए हर दिन, मिनिमम 1 माला, ठीक है, गीता भागवत के छोड़े। और हम लोगों की सेवा है, कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे भक्त बनाए। तो ये हमारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं, जो आपको अच्छा लगता है, कुछ लोग दोबारा कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, करिए 9 से। कुछ लोग एडवांस में, आप भक्ति सदाचार में जाना चाहते हैं, जाइए, उधर कोई एग्जाम नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं अच्छा पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से आपके साथ आइए, ठीक है। ठीक है गुरु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे। यह श्रद्धा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, खुशी है, बहुत गीता बहुत पूर्ण हो गया। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सेकंड लेवल के लिए रजिस्टर किया था, बट उसमें ऐसा मैसेज आ रहा है कि द बैच इज फुल, प्लीज जॉइन लेटर ऐसा करके कुछ। नहीं माता जी, तो हम जरा अक्षय तृतीया के लिए बिजी थे अभी, आप दोबारा डाल देना, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो माता जी क्या है ना, व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहता है ग्रुप, व्हाट्सएप में 256 का कैपेसिटी होता है, ठीक है। हाँ, मैं उनको बोल देंगे, आप दोबारा आज कल में कर देना, वो सेट हो जाएगा दोबारा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ममता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपकी वजह से हमको ये मिला। सीरियसली मैं आज से 4 साल पहले इस्कॉन गई थी जुहू, एंड वहां पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां आना पड़ेगा लेक्चर अटेंड करने के लिए। एंड आज आपकी वजह से हमको ये मिला घर बैठे, ये बहुत बड़ी बात। ये तो बड़े मजे है सच में। तो प्रभु जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, दैट इज वन इज प्री भक्ति एंड वन इज भक्ति वृक्ष। तो हम भक्ति सदाचार, भक्ति सदाचार, ऑनलाइन तो वृक्ष दिखा रहा है। क्या होता है, भक्ति वृक्ष जो है वो दोनों का भाग रहेगा। भक्ति वृक्ष क्या होता है माता जी, आप जब कोर्स को ज्वाइन करते हैं, हम भक्ति वृक्ष भी बोलते हैं उसको, जब आप ज्वाइन करते हैं हम उसको ना आपके छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं,
5-10 अच्छा। लोगों के, तो आपस में थोड़ा संग रहता है। आपको असाइनमेंट मिलता है ना, अकेले मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, तो साथ बैठ के सॉल्व करते हैं लोग ग्रुप बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अरे उसका आंसर मिल तेरे को, हाँ मिल गया इधर है उधर है तो अच्छा है ना, एक ग्रुप बना देते हैं, उसको भक्ति वृक्ष जी बोलते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, तो दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे को बात करने को भी होता है, कोई आपके दोस्ती बन जाती है ना, इसलिए जी। ठीक है। ये तो दोनों हम के भाग रहेंगे। त्रिभक्ति हाँ, और प्री यहाँ पे भक्ति वाला, ऑन भक्ति भक्ति सदाचार प्री भक्ति आप पे निर्भर करता है। अगर आप उसमें लेना चाहते हैं, एक सेकेंड ना, आपकी कंप्लेन डाल देता हूँ कि कुछ ग्रुप भरे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपके एडमिनिस्ट्रेटर को बोल दिया, चेक कर लो ग्रुप तो नहीं भरे, ठीक है। हाँ तो माता जी, ठीक है। प्री भक्ति एंड भक्ति सदाचार में प्री नहीं, से वो क्या कौन बात सा? है, प्री भक्ति शास्त्री बोलते हैं उसको। उसमें आपको हम शास्त्री डिग्री के लिए जा रहे हैं। जैसे शास्त्री आपने नाम सुना होगा ना, पंडित जी को बोलते हैं ना जी शास्त्री, शास्त्री जिसको जी शास्त्र पूरा अच्छा समझ आ गया। हम आपको उसमें ट्रेनिंग करेंगे, उसमें 2-3 साल आपको लगेंगे, ठीक है। ओके फ्री कोर्स ठीक है, है। उसमें आपके, हाँ ले जाओ, 15 बोला था मेरे को याद है, तभी ढूंढ के, ठीक है। तो प्री भक्ति शास्त्री में आपको 6-6 महीने के 18-18 हफ्ते के मॉड्यूल है। नेक्स्ट 18 हफ्ते, फिर 18 हफ्ते, फिर 18 हफ्ते, फिर 18 महीने, ठीक है ना। ओके जी हाँ, तो लेकिन गीता को ही अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे स्टोरी के साथ, उल्लेख के साथ, इंटरेस्टिंग बना के कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, जितनी और है। प्रभु जी भागवत को सिखाने का कुछ कोई कोर्स है ऑनलाइन? भागवत क्या है माता जी, भागवत का कोर्स उसको बोलते हैं भक्ति वैभव, वो भक्ति शास्त्री के बाद में होगा, ठीक है। अभी ओके भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो मंदिर में एक भागवत के पारायण में 50 साल लगते हैं। कितने साल? 50 साल। 18 एक सोचो ना, एक दिन का एक श्लोक, साल में 360 श्लोक, 50 साल में 18,000 हुआ ना, कैलकुलेट कर लो जी। तो भगवत गीता पे आपको 2 साल लगते हैं, एक दिन का एक श्लोक, 700 श्लोक 2 साल हो जाता है। तो भागवत का पारायण हो रहा है मंदिर में, वो चल रहा है, अभी शुरुआत में ही है, दूसरे तीसरे खंड में है। इसमें सुबह भी हो रही है क्लास आपकी भागवत की, शाम को भी हो रही है। अभी जैसे आपका कोर्स पूर्ण होता है, कल से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी हिंदी में, आज क्या क्या प्रवचन है, ठीक है, ठीक है। तो भागवत की क्लास सुबह शाम चलती है, आपको आनंद से आप जा सकते हैं उधर, ठीक है। वो किसी भी कोर्स में वो उससे कनेक्टेड नहीं है, वो ओपन है, वो उसमें आए। आज आपको चलो ध्रुव की लीला चल रही है, सुनी, ध्रुव की लीला चलती रहेगी आपके 1 महीने तक, एक एक श्लोक को अध्ययन होता है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करिए बहुत खुशी से। हिंदी में सुबह भी हो रहा है, शाम को भी होता है। मैं इंग्लिश का लेता हूँ सुबह 8 बजे, हिंदी में 8 बजे गौरी श्याम जी लेते हैं, वो शाम को 7 बजे भी लेते हैं, ठीक है। साथ साथ कुछ थोड़े और प्रोग्राम भी 3 बजे शाम को चलते रहते हैं हिंदी में, ये अलग चीज है। साथ साथ आपके 2 कोर्स शुरू होंगे, दोनों कोर्स का आपको टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोग रजिस्टर होंगे, ठीक है जी। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक हरे यू प्रभु जी। कृष्ण। और किसी को कभी भी ऐसा हो, कुछ मुश्किल हो जाए, मेरा ईमेल जरूर रख लेना, मेरे को ईमेल कर देना, मैं ईमेल पढ़ता हूँ और इमीडिएटली फॉरवर्ड कर देता हूँ किसी डिपार्टमेंट को, ठीक है। मेरा ईमेल किसी के पास नहीं है तो नोट कर लीजिए। कभी कुछ चीज ऐसा हो कि आप गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी तरफ से कुछ मिस्टेक हो रही है, आप मेरे को मेल कर देना। जनरली मैं मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल उठा नहीं पाता, लेकिन ईमेल को जहां तक जाना है, जिस डिपार्टमेंट में भेज देता हूँ, ठीक है। आपका भी कुछ मुश्किल होगा कोर्स में, आप मेरे को। यस सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। खुशी है, कोर्स हो गया। हाँ चलिए। हाँ, प्रभु जी 15 चैप्टर में ना प्रभु जी, उसमें लिखा है, जो जब अनुवाद में लिखा है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें, कि जब शरीर से जब आत्मा जब निकलती है जीवात्मा, तब उस टाइम पे परमात्मा भी निकलते हैं और फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं परमात्मा। ये अनुवाद में 15 नंबर चैप्टर 18 नंबर श्लोक में ऐसे लिखा है अनुवाद में। तो प्रभु जी, परमात्मा तो जीवात्मा का शरीर त्याग करने के बाद क्षीरोदशाई जो विष्णु हैं परमात्मा के रूप में हैं, वो तो चले गए फिर ज्योति में, लेकिन वो जीवात्मा के साथ कब जुड़ते कब है? क्योंकि जब बोला देखिए, जब जाता जब देखो हाँ, क्या है, पहले प्रिंसिपल समझिए, कभी कोई तो शब्दों का खेल है, सिद्धांत बदलता नहीं है। सिद्धांत ये है, जब भगवान के चरण छोड़ के आप
भौतिक लोक में आते हैं तो भगवान आपके पीछे परमात्मा के रूप में पीछा करते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। भगवान परमात्मा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, उनकी शक्ति है कि आपके साथ रह सकते हैं, है ना। जब आप वैकुंठ धाम में उनके सामने जाके लीला करते हैं तब परमात्मा के पास आपके सामने रहने की जरूरत नहीं, छुप के, वो तो सामने आपके बैठे हुए, ठीक है ना। तो वैकुंठ धाम जब आप जाते हैं उसमें परमात्मा आपके सामने कोई खड़ी नहीं है, क्योंकि भगवान खुद आपके रूप में, कृष्ण परमात्मा आपके सामने है, ठीक है ना। भगवान दो नहीं होते, भगवान तो एक ही है ना, ठीक है। तो जितने आपके विष्णु के रूप है ये सब एक ही है ना, अंत में तो कृष्ण ही है ना, करेक्ट। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूप, ठीक है। तो जब हम इंद्रिय भोग के लिए अलग अलग जीवन में जाते हैं, साथ में परमात्मा रहती है। रात को सपने में भी इधर उधर भटकते हैं, परमात्मा आपके सामने हमेशा रहती है, हमेशा देखती रहती है ये क्या निर्णय ले रहा है। बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कभी कभी मेरे को बोल रहा था ये चित्रगुप्त को कुछ काम नहीं किया, लिखता रहता है। आज दारू पीती, फिर दारू पीती, नोट करता रहता है। क्यों इतना भगवान ने कुछ काम नहीं किया, इतना पेपर वेस्ट हो रहा है, क्यों नोट करता है वो? आपका भगवान का स्नेह आप, ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो तब तो समझ आ गया। मूलतः जब आप भगवान की सेवा में वापस चले जाते हैं तब परमात्मा को आपके पास होने की जरूरत नहीं, भगवान के उस अंश के आपके पास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सामने आपके सामने बैठे हुए, ठीक है ना। प्रभु जी, परमात्मा तो भगवान का रूप जो छुप के आपके पीछे पीछे चलता रहता है, ठीक है ना। प्रभु जी ज्ञानम अपोहनम चा, और आपको स्मृति ज्ञानम अपोहनम देते रहते हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, प्रकृति में जैसे जीव को भगवान की दृष्टिपात होती है प्रकृति में, और प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, उसमें बीज डाल के, तब जीवात्मा की सृष्टि होती है। देखिए जीवात्मा ऐसा नहीं, माता जी, जीवात्मा बनती नहीं है, जीवात्मा तो नित्य है। जैसे सूरज, ऐसा नहीं है कि अब आग जलाते हैं तो 5 मिनट बाद लाइट आती है, 10 मिनट बाद गर्मी आती है। भगवान, आग की शक्ति आग के साथ ही होती है ना। तो भगवान की शक्ति भगवान के साथ ही है। तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि होती है आत्मा की, है ना। आत्मा नित्य। जब भौतिक प्रकृति में जो आत्मा भगवत सेवा नहीं करनी चाहती, वो सब आत्मा को भौतिक प्रकृति में भगवान जन्म देते हैं, ठीक है ना। आत्मा उस समय शुरुआत नहीं होती, आत्मा तो नित्य है, लेकिन वैकुंठ धाम छोड़ के अभी दुनिया में अपने इंद्रिय भोग की लालसा से भटक रही है, ठीक है ना। तो प्रभु जी, फिर जीवात्मा तो फिर वहां से फिर माता के गर्भ में वो फिर आती है, वहां से सृष्टि हो गई, तो फिर माता के गर्भ में वहां से आती है। देखिए पहली माँ हमारी दुर्गा बनती है, ठीक है ना। वो भौतिक प्रकृति में हमको जन्म देती है, और भौतिक प्रकृति में अपने आपकी काम वासना, तरह तरह की काम वासना वाले लोग हैं, तो अलग अलग जन्म लेते हैं। आपके 84 लाख योनि है, अलग अलग योनि में आप लोग जाते हैं, है ना, ठीक है ना। जैसे सृष्टि को नाश किया जाता है तो सब आत्मा अपनी निद्रा, डीप स्लीप अवस्था में चले जाती है ना, भगवान के जैसे खाना खा के पेट में। और उसके बाद जब भगवान फिर सृष्टि करते हैं तो फिर सब एक एक आत्मा जैसे सो के उठे, हर दिन आप सोते हैं, ठीक है ना, और उठ के भागने लगते हैं, है ना, अपनी कुछ इच्छा अनुसार। तो ऐसे ही आत्मा की जो इच्छा अनुसार हम लोग उठते हैं तो अपनी इच्छाएं आगे आती हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भागते रहते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आता है कि भौतिक इच्छा में कोई संतोष नहीं है, भगवत सेवा ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, आप जन्म लेते रहोगे और भागते रहोगे। जैसे होता है ना, सो के उठता है आदमी, भागना शुरू करता है ना, हर दिन सोता है, उठ के उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भागना, क्यों, क्या चीज आगे थी आगे, वही भोग की इच्छा जो उसको भगाती रहती है ना। उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हरि नाम का ध्यान से जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, फिर दोबारा इधर जन्म लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रभु जी, आप जैसे गुणगान करते हैं प्रभु जी, प्रभु भगवान का जब गुणगान करते हैं आप कभी जैसे हम बोलते हैं ना तो भावुक हो जाते हैं और हम ज्यादा फिर बोल नहीं पाते हैं, तो आप इस इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं प्रभु जी? किसी को अगर बोल रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं तो कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज पब्लिक में अपने भक्ति को नहीं दिखाना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, है ना। जैसे चित प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वो कभी कभी जब कृष्ण की डीप लीला समझा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला समझाते थे, तो स्तब्ध हो जाते थे और उठ के चले जाते थे उधर से। भक्त ऐसा नहीं पब्लिक नहीं करता, वो चला जाता है।
क्योंकि वो चाहता नहीं कि उस पर फोकस आया। भक्त को फोकस रहता है भगवान पर, लोग ध्यान रहे उस पर नहीं, है ना। भक्त क्या बोल रहा है, भगवान की महिमा बोल रहा है, फोकस तो भगवान में होना चाहिए ना, अपने में क्या, है ना। तो जब उसको कोई भाव आता है तो सब लोगों का फोकस उसमें चला जाता है फिर, है ना। जैसे मैं कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहा हूँ तो हम सब लोग तो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, है ना। अब बोलते बोलते अगर मेरे को कोई भाव आता है, अब मैं उसको रोकता नहीं हूँ, तो सबका नजर तो मेरे पे आ जाएगी, कृष्ण की लीला भूल जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, देखो आंसू आ रहे हैं तो बड़ा हमारा भक्त है ना, 2 ताली बज जाती है। सब आपके टीम में ये बहुत है बकवास लोग। भक्त कभी भी अपने पे फोकस होने नहीं देता, है ना। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोग, वो चाहता नहीं कि उसको उसके बारे में लोग बात करें, वो चाहता है कि कृष्ण के बारे में लोग बात करें। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को याद है जब मैं ब्रह्मचारी बना था तो नया भक्त था, तो मैं जब करते समय सोचता था, जब करते करते अगर मैं बेहोश हो गया कितना अच्छा होगा ना, सब लोग बोलेंगे कि कितना बड़ा भक्त है। तो ऐसे ऐसे विचार होते हैं कनिष्ठ भक्त के। जब भक्त थोड़ा मेच्योर हो जाता है वो अपने को पीछे रखता है। ठीक है माता जी, भगवान को आगे अपने को पीछे। हरे कृष्णा। पांडे जी हरे कृष्णा, हो गया। हरे कृष्णा पांडे जी, हरे खुशी कृष्ण है। प्रभु जी। हाँ, हो गया कोर्स पूर्ण, एक प्रयत्न पूर्ण हो गया, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। आपका संपर्क नंबर लेना था। अरे मेरा नंबर मैं उठाता नहीं प्रभु जी, मेरे को मेल कर दो ठीक रहेगा। मेरे को ना मेल में कुछ होता फायदा तो नहीं। पूछ मेल लो में बहुत सब लोगों से। हाँ, मेरा मेल कर दो, मेल आईडी मैंने दे दिया है। ठीक है। हाँ, तो मेल में कुछ शब्द गलत भी लिख सकता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ये रहता है। नहीं नहीं नहीं, कोई लिखने में फिक्र कुछ नहीं, गलती आप मेल होता में बात करिए, उधर आपको नंबर दे दूंगा, मेल में बात करिए, इधर पब्लिक में नंबर नहीं देता, वो है। उठाता नहीं हो। नहीं, जनरली क्या होता है, बसता रहता है। देखिए उधर ही दे 7 लाख, दीजिएगा। आप देखिए ना, सच में 7 लाख लोग कोर्स करें तो बसता रहता पूरे। क्या करेंगे, जैसे कि कोई मेरे पास नंबर सेव्ड है तो मैं उसको उठा देता हूँ, नहीं तो बाकी छोड़ देता हूँ, है ना, नहीं हो पाता। ठीक है, घमंड नहीं, लेकिन नहीं सिचुएशन ऐसा है, मैं क्या क्या करूँ। एक बात और बोलना था कि कृष्ण, मैं वृंदावन गया था, बांके बिहारी के मंदिर गया था, उनके सामने सामने था, लेकिन भीड़ में जब मंदिर से मुझे दूर किया गया तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। कुछ दिन के बाद समझ में आया, कुछ त्रुटि के कारण उनके संपर्क में नहीं आया और मुझे वो दूर किए। आज वो मेरा पूर्ण हो गया। आज वो मेरा पूर्ण हो गया। कुछ त्रुटि था जो हमें दूरी हुआ और उनके संपर्क में नहीं आ सका था। चलता है, ठीक है। और मैं थोड़ा भीड़ ज्यादा। 18 का तो क्वेश्चन कर लिया हूँ, सर्टिफिकेट भी मिल गया। हाँ, सब लोग सर्टिफिकेट मिल गया। आई होप कोई मुश्किल हो, एडमिन लोगों का मदद ले लीजिए, मेरा मेल है, मेरे को मेल लिख देना, मैं हमेशा आपका मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, कुछ को प्रयोजन फल रहता है कि एक सर्टिफिकेट तुमने इतने दिन मेहनत किया, ठीक है, तो आप हमको मेल लिख देना, हम कर देंगे काम। ठीक है, कृपा मैं कब इस्कॉन आऊं और दर्शन पाऊं। ठीक है, जरूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह आपने आज गीता का पाठ संपूर्ण किया, बहुत खुशी हुई। मैंने इतना दूर से कभी नहीं सुना था, 5 बार गीता पढ़ी है, सुनी भी लेकिन इतना अच्छी तरह समझ में ही नहीं आता था, आधा समझ में आता था। अब आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज अक्षय तृतीया, गंगा अवतरण दिवस है, परशुराम जयंती है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है आज, 7-8 चीजें हैं। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आज सब लोग नाम जप करिए, जल्दी खत्म करते हैं, बैठ के हरि हरि का नाम करिए। अच्छे शुभ दिन जो चीज होती है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। तो आज एटलीस्ट एक बारी अच्छे से नाम जप कर लेना, कोशिश करना कि वो जिंदगी में बना रहे, बाकी चीज अपने आप सेट हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी, इस पे आप फोकस कर लीजिए। हरे कृष्णा। सुकन्या माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मैं इतने सांसें मुझे अलॉटेड हुई है कि मैं 80 साल तक जीऊंगी इस दुनिया में, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं जल्दी इस दुनिया में अपने सारे कर्म खत्म करके भगवत धाम जा सकूं, अपने उम्र को घटा सकूं 20 साल। तो उसके लिए वो तो आत्महत्या हो जाती है। देखो, ये भगवान पे छोड़ दीजिए। ये एक महान आचार्य कुलशेखर आलवार ने आपकी तरफ प्रार्थना करी थी। भगवान बुढ़ापे में शायद
आपका नाम मेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि बुढ़ापे में तो दम रहता ही नहीं ना, अभी जल्दी मर जाता हूँ। तो पूरी दुनिया सोच रही है मेरा जीवन बढ़ता रहे, भक्त सोचता है मृत्यु आओ, जल्दी आओ, क्योंकि उसके बाद अगर सेवा कर रहा है तो भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा, है ना। वो तो मृत्यु का वेट करता है, बाकी लोग मृत्यु को भगाते रहते हैं डर के मारे, है ना। जैसे कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो टीचर एग्जाम दो ना, मैं रेडी हूँ, है ना। और जो पढ़ता नहीं है, एग्जाम को पोस्टपोन करो, एग्जाम को पोस्टपोन करो। तो 99% लोग क्या पढ़ते नहीं है, तो एग्जाम को पोस्टपोन ही कराते रहते हैं डेथ को, है ना। भक्त क्या प्रिपरेशन कर रहा है, हर दिन पढ़ता है गीता, उसको डर नहीं, उसको मालूम है अवश्य रक्षिबे कृष्णा, मैंने तो भगवान की सेवा करने की प्रयत्न किया था, जरूर कृष्ण मेरी सुरक्षा करेंगे, उसको मृत्यु से डर नहीं है। जिसको मृत्यु से डर है वो क्या पढ़ा भगवत गीता, जिसको दुख है जिंदगी में वो क्या पढ़ा। ना तो दुख होना चाहिए, ना किसी वीत राग भया क्रोधा, ना किसी चीज से अटैचमेंट, ना कोई भय, ना किसी चीज से गुस्सा, है ना। मन शांत रहना चाहिए। जी सर, ये होता है, ऐसा है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन ऐसा हो जाता है कि भौतिक जगत में लोगों के जो आचरण है वो उससे हमें तकलीफ होती है और उनकी नेगेटिविटी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर लेती है। तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, बस जल्दी से यहाँ से खत्म करके जा सके, अपने घर वापस लौट सके। तो ज्यादातर लोग 99% दुनिया लोग भौतिक है। देखिए जेल के अंदर तो चोरी मिलेंगे आपको, है ना। जी, तो आप इस कष्ट दुनिया में होते हैं। आप दुनिया में सभी पुरुष को क्यों ढूंढ रहे हैं, आप जेल के अंदर देखो, मेरे को एक अच्छा आदमी चाहिए जेल के अंदर। जेल के अंदर तो चोर, उचक्के, क्या क्या कहते हैं ना, जेब कतरे, वो क्या कहते हैं, मर्डर करने वाले लोग, है ना, खतरनाक लोग ही मिलेंगे। उधर थोड़ी आपको मिलेगा सभ्य पुरुष, वो तो वैकुंठ जगत है। वर्किंग प्लेस है तो वर्किंग है तो काम की जगह पे तो जाना ही पड़ता है, लोगों को तो हर जाना वक्त पड़ता है। वही तो मैंने आपको बताया, दो चेहरे बना दो, एक पैर, कैसे हो, ठीक हो, बेटी का शादी हो गया। एक चेहरा ऐसा, दूसरा बोला प्यारा भक्तों के साथ हरे कृष्णा हरे करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में रहना है तो ये तो काम करने पड़ेंगे। देखो हमारे तो चीज जिंदगी अलग है, हमारा तो क्या है, हम तो संसार में नहीं रहे, है ना। हम जहां भी जाते हैं तो सीधा सीधा हो गया, हमारा ड्रेस देख के लोग समझ जाते हैं तो साधु हो गया। अब आपको दो पाँव में ना रहे, एक तरह आपको भक्ति भी करनी है, एक तरह समाज में भी रहना है। तो अभी कैसे कह रहे हैं, समाज के लोग अगर उनके सामने बैठ के जब करोगे ना तो ऐसे भगेंगे जैसे आप पागल है ना। तो आपको दो चेहरे बनाए, क्योंकि उनको सच जानने का हक हो सकता है। आपको बोलेंगे आपने बताया क्यों नहीं, आप हर दिन क्लास अटेंड करते हैं, आप तो बोले थे 18 दिन आप 18 सीरियल देखे किसी के, है ना। सास बहू सीरियल देखते चलते हैं, आप तो मिलती नहीं थी, बोल रही थी सीरियल देख रही हूँ, बिजी हूँ शाम को, और अब पता चला कि आप गीता अटेंड कर रहे थे, तो झूठ क्यों बोला। नहीं, मैं आपको सच बताना चाहती थी, मैं गीता क्लास, लेकिन आप सच जानने के लायक ही नहीं। आप सच को समझ नहीं सकते, आप सच को संभाल नहीं सकते, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। तो कोई गलत सीधा झूठ बोलिए लोगों, क्या कर रहे हो, अरे कल मूवी देख रही थी, बड़ा मजा आया। लोग बोलेंगे बड़ी अच्छे, और बोले नहीं मैं गीता अटेंड करती हूँ, सब लोग पागल हो गए ये, है ना। और क्या बोलेंगे, इतना सीरियसली नहीं लेना, ये बुढ़ापे में देखना। जी, और सर आखिरी सवाल कि ऐसा क्या करे कि लोगों की जो टॉक्सिसिटी, जो नेगेटिविटी इफेक्ट करती है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करे और खुद को ज्यादा इफेक्ट ना होने। भगवान में ध्यान लगाइए। देखिए भगवत गीता में भी 5 अध्याय बोला है, जैसे कमल का पत्र पानी में रहता है लेकिन पानी से सड़ता नहीं है ना। पद्म पत्रम इवाम भसा। तो जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जाता है, खुद बीमार नहीं पड़ता है ना, है ना। तो कवच चाहिए आपको, उसको बोलते हैं कवच। तो क्या कवच है, नारायण कवच, नाम का कवच, भगवान का नाम। जैसे आजकल मैं ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ, आप तो बाकी प्रॉब्लम हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो रही है कि जो भी काम करते हैं उसमें ध्यान नहीं लगा पा रहे, है ना। ऐसी हालत पहुंच गए। तो आप ध्यान से शुरुआत करिए, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान से 2 घंटे नाम पे ध्यान लगाइए। नाम को, मन को नाम से जाने नहीं दीजिए, आपको उससे शक्ति मिलेगी पूरे दिन अपनी सारी कर्तव्य को भी निभाने की, है ना। जी जी, आप उधर भी स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल में मेहनत करेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हो गया तो ध्यान से जो भी काम करते हैं सोच के समझ के एकाग्र होके कर पाएंगे, है ना। जी 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 जी, तो इफेक्ट नहीं होंगे। कवच पहनना पड़ेगा। देखिए क्या है, अगर ये ग्लास भरा हुआ है, अब मैं इस ग्लास में भरा हुआ है, देखो ऊपर तक भरा है, ठीक है, अब इसमें कुछ डाल नहीं सकता। तो उसी तरह अगर आपका हृदय
खुशी से भरा हुआ है, तो इंद्रिय भोग या किसी की नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, है ना। देखेंगे, और जो लोग नेगेटिव लोग हैं उसको अंत में जाके आपको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हृदय से वैराग्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे आप किसी कुत्ते को देखते हैं, आपको समझ गया कि कुत्ता भौंकेगा, तो जब कुत्ता भौंकता है आपको आश्चर्य नहीं होता। तो हम लोग जब डिले करते हैं असेसमेंट में, तब हमको शौक आता है, अरे मैं तो सोचा बहुत अच्छा आदमी था, ये तो ऐसा बोल दिया। आपने 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 जो उसका एनालिसिस था उसमें गलती करी ना। तो भक्त ऐसा नहीं कि बेवकूफ है, वो समझ जाता है ये तो तामसिक आदमी है। अब तामसिक है तो कभी चिल्लाएगा, कभी मतलब मारेगा, है ना, ठीक है। तो आपको आश्चर्य नहीं, कुत्ता भौंकता है तो हमको अरे क्या हो गया, नहीं भौंकेगा, कुत्ता ही है ना, करेक्ट। आपको शौक तो नहीं आता ना, एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपने किसी को सोचा बहुत अच्छा आदमी है और वो दुर्व्यवहार करता है, आपका हृदय टूट जाता है उसमें, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। तो इसलिए एक तो आपको तेज होना चाहिए, बिल्कुल ठक देखते ही पकड़ लेना चाहिए, ये तो तामसिक आदमी, ये रास, ये बहुत सात्विक। उसमें आप गलती करते हो तो फंस जाते हो, एक चीज। दूसरी चीज, जो एडवांस लेवल में क्या होगा, अपना जितना भी हृदय का प्रेम और विश्वास है हम खाली भगवान को देते हैं, बाकी चीज को हम खाली कर्तव्य रूप में पूर्ण करते हैं। तो कोई हमारा दिल को हिला ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सारा प्रेम विश्वास तो एक जगह रखा है, भगवान के चरण में, है ना, बस उधर ही देखते हैं। तो अब बाकी लोग चिल्लाते रहो, भौंकते रहो, हमको मतलब भी नहीं, बिकॉज हमको पूर्ण आनंद इधर से आ गया। देखिए जैसे आप ऑफिस में व्यवसाय के लिए जाते हैं, काम करते हैं ना, उसमें भी आप सोचते हैं अच्छा एटमॉस्फेयर हो, हमारे बॉस प्रेम से बात करें, आप उधर भी कुछ खुशी ढूंढ रहे हो, है ना। जब आपने पूरा प्रेम विश्वास भगवान को दे दिया तो आपको उधर से हृदय तृप्त हो जाता है। बाकी एक अपना कहते ना, काम करके, अब जैसे जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अब 2 घंटे में ट्रेन तो रुक जाएगी, आपका स्टॉप आ जाएगा, आप लगे उसमें पेंट करने में, सीट को सिलने में, अरे यार 2 घंटे के बाद उतर जाना है इधर। तो सिमिलरली ये 2 दिन की दुनिया है, उतर जाएंगे इधर, तो ज्यादा हम कोई चिल्ला, ठीक है, कुछ दिन और रहना है तेरे को, मेरे को दुनिया में जाने वाला है। तो आदमी इस दुनिया जो समझता है ये सीमित दुनिया, समय से सीमित है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता उसको। जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, आपका टिकट बना हुआ है, आप प्लेन में चढ़ने वाले हैं, कोई नीचे से चिल्लाता है, चिल्ला तो चला। जी प्रभु जी। भौतिक चीजों में इंटरेस्टेड है, उनसे हमको डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों डिस्टर्ब होते हैं कि हमको भी भौतिक चाहिए, हमको भी समाज में कुछ मान चाहिए, हमको भी कुछ चाहिए, तो इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। जी थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। धर्मराज जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर कोर्स रहा, बहुत हृदय के अंतस्थल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सर्टिफिकेट भी आज मिल गया, और मैं अब कोशिश कर रहा था और रजिस्टर करने के लिए, हिंदी वाले में स्कोप नहीं मिला, मैंने इंग्लिश वाले में कर लिया है। वैसे अगर जब भी समय मिलेगा मैं अभी मैंने मैसेज अपने एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया। देखो क्या हुआ, हम अक्षय तृतीया के लिए थोड़ा बिजी हो गए थे, ठीक है ना, और अगले बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए भी काम चल रहा था। ये कभी कभी क्या होता है, ये लेवल 2 मेरे एडमिन लोग भूल जाते हैं, वहाँ जैसे बकेट होता है ना, पानी की बकेट भर जाती है, दूसरी बकेट लगानी पड़ती है, तो जैसे ही ग्रुप भर जाता है नया ग्रुप लगा देते हैं, हमको कोई लिमिट नहीं है ना। ये ग्रुप भरने में हमको कोई एक आदमी बता दे तो इमीडिएटली बोल देते हैं मेरे ग्रुप बदल दो, भर गया, वो बकेट भर गई है। कभी कभी भगवान मंदिर का अभिषेक हो रहा होता है ना, तो हम डालते रहते हैं पानी, उधर देखना पड़ता है नीचे बकेट भर गई है, बदलना पड़ता है। तो ये छोटी सबसे गलती होती है। ये लोग सेवा कर रहे हैं, 1000 भक्त सेवा कर रहे हैं इस कोर्स को चलाने की, है ना। बहुत चीजें साथ साथ करते हैं, कभी किसी से गलती हो जाती है, ठीक है। मैंने मैसेज दे दिया, आप रात को ट्राई करना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धर्मराज जी, तो अभी किसी को प्रश्न नहीं है, सब लोग खुश हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग खुश हैं? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, खुश नहीं है, शांत बैठे हैं, चुप। नहीं, बहुत खुश हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत खुश हैं। आज शाम को मैं लखनऊ अभी इस्कॉन टेम्पल गया था, हम दोनों पति पत्नी वहां पे आरती करके आए, संध्या आरती में, और बहुत अच्छा लगा। याद कर रहे थे, बहुत अच्छा। मैं जानता हूँ, मैं लखनऊ का टेम्पल विजिट किया मैंने। अच्छा। एक बारी मैं अपने कॉलेज गया था कानपुर, तो वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट लखनऊ में है ना। हाँ, एयरपोर्ट लखनऊ में है। ड्राइव करके लखनऊ आया था, और प्रेसिडेंट के साथ रात को उसी के रूम में रहा था मैं। अच्छा, उससे बात हुई थी, तो बहुत अच्छा बात।
तो अब अभी हम दोनों संध्या आरती करके आए वहीं इस्कॉन टेम्पल से। यंग है, बहुत यंग डिवोटी, मैं तो बुढ़ा हो गया, वो यंग डिवोटी है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कभी भी आप लोग कभी इस्कॉन के मंदिर अपने शहर में जाएंगे जरूर जाइए, और मेरा नमस्कार जरूर भक्तों को दे देना। एक्चुअली मेरा बहुत छोटा मंदिर है इस्कॉन में, 250 मंदिर है इस्कॉन के, तो छोटा था, इतना जरूर हो गया इस कोर्स के हिसाब से, इतना एक विशाल मंदिर का निर्माण चल रहा है, और इस कोर्स के हिसाब से हम लोग का जो कॉन्ग्रीगेशन है, आप सोचो एक शहर में छोटे मंदिर का कितना कॉन्ग्रीगेशन होता है, 500 200 ऐसा था, अब तो 10,000 50,000, अभी तो इतना कॉन्ग्रीगेशन कृष्ण की कृपा, और बहुत रियल है। अभी जैसे मैं आपको मिलूंगा ना कहीं पे, ऑलरेडी हमारा रिश्ता है, 99% काम हो चुका है, 1% बस एक दूसरे को देखना बस, है ना। 99% काम हो चुका है। प्रभु जी, जो आप ये कहते हैं कि ऑल टेम्पल शुड बी प्लेस ऑफ लर्निंग, ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यानी खाली एक जन के रिचुअल का जगह बन गया है, और उतना पूजा का ये पैसा दो, उसका वो दो, उसका वो दो, बस, और अगर कुछ दान दक्षिणा दे दी तो कुछ स्पेशल आपको प्रसाद मिल जाता है, इतना ही रह गया मंदिर में, है ना। अगर आप पूछे उधर जाके, जैसे बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे, आत्मा तो संख्या नियमित है, ये है, आप समझना चाह रहे हैं शास्त्र को, कोई बताने वाला नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लान नहीं, मंदिर में प्रवचन का जगह तक नहीं रहता, है ना, खाली एक अर्चना का जगह, प्रसाद का जगह और बाहर है ना। तो ये जरूरी है हमारा, और जो मंदिर में जो भक्त हैं उनका ट्रेनिंग करना। तो ये जो हमारा छोटा सा सेवा चल रहा है, इससे बहुत लोग परिवर्तन आएगा। आप लोग भी जुड़िए इसमें और देखिए। अभी तो क्या है ना, हर बड़ी चीज एक दिन छोटी होती है। ये छोटे से हमने प्रयास किया था, बहुत बड़ा प्रयास है प्रभु जी। 3 लोग थे हम लोग, 3 लोग जो शुरू किया था 2 साल पहले, अभी 6.5 लाख लोग कवर हो गया, 7 लाख पहुंचने वाला है। तो अब इसी तरह सब लोग प्रयास कर सकते हैं, और इसी प्रयास को जो हम कर रहे हैं उसको बड़ा और कर सकते हैं भी हम लोग। देखिए अभी हमको शॉर्टेज आती है टीचर्स की, है ना, नए लोग को टीचर बनाते डर रहता है, गलती ना कर दे, गलत आंसर ना दे दे, डर रहता है, क्योंकि कभी भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो गीता का उल्लेख है वो जैसा शास्त्र में दिया है वैसे ही बोलेगा, है ना, अपने विचार से कभी कभी गलती होती है। तो यही हमारी सीमितता है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, इसमें मदद करिए कि ये एक आदमी के पास गीता के ज्ञान चला जाए, ठीक है। और आपकी जो प्रयत्न है भगवत गीता को समझने में, हम उसमें आपकी सेवा में रेडी है। कुछ भी आपको मदद चाहिए हमेशा बता दीजिए, प्रभु जी हम ये पढ़ रहे थे, ये चैप्टर समझ नहीं आया, देखिए हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं, आपका ये जो कोर्स, नया कोर्स जो शुरू होगा, ये शुरू होने में कुछ दिन है, तब तक मैं शाम को आपको कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। आपको कुछ भागवत या कुछ, हाँ ठीक है, भागवत या कुछ बताता रहूंगा, ताकि देखूं कि आप सब लेवल 2 में जुड़ जाएं, नहीं तो छूट जाएंगे। मे बी अभी कौन सा दिन है, ट्यूसडे का दिन है, एक दिन और वेडनेसडे, थर्सडे से आपका में से सदाचार शायद शुरू कर देंगे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। मिलेंगे आपको कल को, बट कोर्स कंप्लीट हो गया, ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।